करुणाशील भंते जी हैं, धम्मभूमि वाले। अच्छा, और बताएं। सुमित रतन लिख दें, सुमित रतन। विनाचार्य लिख दें, विनाचार्य लिख दो। नहीं नहीं, आपके हिसाब से जो सही काम कर रहे हैं, जो सही काम कर रहे हैं मैं उनकी पूछ रहा हूँ। विनाचार्य नहीं, नहीं लिखते, कोई बात नहीं। अब ये दो नाम जो है आदरणीय मूल निवासी जी ने हमें बताया कि ये जो है इस वक्त देश के जो है सर्वमान्य भिक्षु हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आदरणीय मूल निवासी, आपको पता है कि कोई बौद्ध भिक्षु कैसे बनता है? एक बौद्ध भिक्षु को बौद्ध भिक्षु बनने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी भिक्षु के जीवन का लक्ष्य क्या होता है? निर्वाण। इनमें से किसका लक्ष्य निर्वाण है? आदरणीय जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, अगर नकली काम हमारे सामने आएगा तो वो असली काम के मार्ग में बाधा बनेगा। असली काम को जो चीजें चाहिए, जब वो नकली काम लेके साइड हो जाएगा तो असली काम कहां से करेगा काम? बताइए मुझे। इसीलिए जो है एक व्यक्ति कोई भी भिक्षु बनता है तो उसके जीवन का लक्ष्य होता है निर्वाण प्राप्त करना, इसीलिए वो जो है भिक्षु बन रहा है। इसके अलावा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। और इन दोनों के लाइफ में मैं स्टैम्प पेपर पर आपको लिख कर दे सकता हूं, इनसे पूछ लेना, ये खुद ही बोलेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना नहीं है। तो क्या कर रहे हैं ये? चीवर पहनकर, चीवर पहनकर कर क्या रहे हैं ये? उपदेश दे रहे हैं, धम्मदेशना दे रहे हैं, तो मैं भी दे रहा हूं। धम्मदेशना देने के लिए क्या चीवर पहनना जरूरी है? धम्म का प्रचार करने के लिए क्या चीवर पहनना जरूरी है? नहीं है। हमारे समाज को अभी तक जो बौद्ध लोग हैं, बौद्धों को नहीं पता है कि कोई भिक्षु कब भिक्षु कहलाता है। और दोनों ने क्या अपना परिवार छोड़ दिया? अभी सुमित रतन ने जो है आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी, राहुल नागपाल और भी दो लोगों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कराई थी, अभी भी दर्ज है, गोमती नगर थाना लखनऊ में। अब बताइए, एक भिक्षु का एफआईआर दर्ज कराने से क्या मतलब है? इसमें साफ साफ लिखा है एफआईआर में कि मैंने 25,000 रुपया अपने नौकर को दिया, सुन लीजिए ध्यान से, और वो लेकर फरार हो गया। वहां पर मेरा फ्लैट है, मैंने उसमें काम पे रखा था। सुन लीजिए एक भिक्षु की लैंग्वेज, जिसको पूरा देश भिक्षु मान रहा है। अब पूरे देश की गलती नहीं है, गलती किसकी है? जिसको जानकारी नहीं है उसकी गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है जिनके ऊपर ये बाबा साहब ने जिम्मेदारी डाली कि इन लोगों को जाके समाज को जागरूक करना है। गलती तो उन लोगों की नहीं है। पिछले 70 साल का टाइम जो कम नहीं होता, और हजारों लाखों पढ़े लिखे लोग हैं, हजारों लाखों पढ़े लिखे लोग अगर समाज खुद अध्ययन करके खुद चीजों को समझकर और समाज को समझाने का काम करते तो समाज जो है सही दिशा को पकड़ लेता है। सामाजिक बेईमान मीडिया, बहुजन मीडिया, ये चार लोग जो है आज आपको आपके असली मिशन से भटकाने का काम कर रहे हैं। आपको सुमित रतन जी के बारे में कभी पता नहीं चलता अगर आपके पास ये बहुजन मीडिया नाम की बीमारी ना होती। सुमित रतन जी जो हैं इतने बड़े बड़े प्रोग्राम पहली बात तो आयोजित करते क्यों हैं? एक भिक्षु जिसको केवल 5 चीजें रखने का अधिकार है संपत्ति के तौर पर, और रुपया पैसा को तो हाथ लगाना भी गुनाह है, क्योंकि निर्वाण प्राप्त करना उसका लक्ष्य है। और निर्वाण प्राप्त करने में ये लोभ लालच जो विकार होते हैं चित्त के, वो बाधा होते हैं। कहां से आ रहा है पैसा? कोई हॉस्पिटल बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या ये काम सौंपते भगवान बुद्ध ने? समझने वाली बात है। उस समय भिक्षु संघ था, क्या कोई गलत व्यक्ति भिक्षु संघ में दाखिल हो सकता था? क्योंकि भिक्षु संघ है। आज भारत में भिक्षु संघ नहीं है तो कोई भी भिक्षु भी नहीं है। कैसे भिक्षु बन गया भाई? कोई भी डॉक्टर, कोई भी वकील, कोई भी इंजीनियर क्या अपने आप से काम करता है? उसको रेगुलेट करने के लिए संस्था होती है, उसका बाकायदा वहां रजिस्ट्रेशन होता है, तब जाके वो अलाउ कहता है कि यू कैन प्रोसीड, आप अब काम कर सकते हो। भिक्षु, सोचिए कितना बड़ा धोखा हो रहा है। यही सवाल मैंने विनाचार्य से पूछा, कोई भिक्षु संघ है क्या? नहीं, कोई भिक्षु संघ नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर भिक्षु संघ नहीं है और सरकार यानी आरएसएस उसके पास तो भिक्षु संघ है, और कैसा भिक्षु संघ है? वो असली है नकली है? मैंने पूछा कि ये बताओ, अगर ये बीटी एक्ट सरकार ने खत्म कर दिया, मान लो आज तुम्हारी मांग पूरी करनी है उसको, और उन्होंने निर्णय लिया कि खत्म करना है, और बीटी एक्ट अभी क्या कह रहा है? बीटी एक्ट कह रहा है कि हिंदू बौद्ध नहीं है और बौद्ध हिंदू नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है 4 हिंदू 4 बौद्ध। तो इसका मतलब क्या है? हिंदू बौद्ध नहीं है, बौद्ध हिंदू नहीं है, जब तो वहां अलग अलग लिखा हुआ है। अगर हिंदू बौद्ध होते, बौद्ध हिंदू होते, तो वहां पर एक चीज लिखते, या तो हिंदू लिखते या बौद्ध लिखते। तो बीटी एक्ट जो है पूरी दुनिया को ये बता रहा है भारत में जो हिंदू है वो बौद्ध नहीं है, और भारत में जो बौद्ध है वो हिंदू नहीं है। सोचिए, अगर ये बीटी एक्ट खत्म कर दिया सरकार ने
और सरकार ने जो है अपने नकली भिक्षुओं को ये दे दिया बिहार, तो ये आंदोलन का क्या होगा? इंटरनेशनल लेवल पर ये हमेशा के लिए खत्म हुआ नहीं हुआ। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी आपके इस आंदोलन की तरफ कभी भी नजर नहीं करेगी, क्योंकि बुद्धिस्ट मॉन्क वहां होंगे ना। अब वो बुद्धिस्ट मॉन्क अम्बेडकर है या नहीं है, अंधविश्वासी है, पाखंडी हैं, वहां पर जो है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सोचिए, अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोग्राम हुआ, वहां पर जो है विनाचार्य ने प्रोग्राम किया, वो जंतर मंतर पर लाखों लोग इकट्ठा हुए, हजारों तो इकट्ठा हुए होंगे, मैं तो ज्यादा भूल गया है। हाँ, और वहां पर आदरणीय चंद्रशेखर जी भी आए। आदरणीय चंद्रशेखर जी से वो हाथ मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाथ मिला रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने फोटो। एक भिक्खु किसी गृहस्थ से हाथ मिला सकता है? हमारी आंखें कब खुलेंगी? और ये करुणाशील जी, सुमित्र रतन जी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, इनसे सवाल पूछे गए। जिस दिन मैं वहां पहुंचा था उस दिन से पहले तो रोज रिपोर्टिंग करते थे, ये वहां पर मीडिया सामने रोज रिपोर्टिंग, और जिस दिन हम पहुंचे तो वहां रिपोर्टिंग गायब हो गए, कोई रिपोर्टिंग नहीं। क्यों? फिर वहां पर जो मीडिया है उसको वो सवाल लिख कर देते हैं कि तुम्हें ये सवाल पूछने हैं, और जब मैडम ने उस दिन पहले दिन जो है हमें पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, तो सवाल पूछ लिए, तो वहाँ आकाश लामा तिलमिला गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों के भीतर जो है भारत बुद्धमय नहीं है, उसकी एक पीड़ा है, और भारत को बुद्धमय करने के लिए जो है आप लोगों के भीतर जज्बात हैं, और इसीलिए जो है आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आज जो ये कार्यक्रम है इसका लक्ष्य भी यही है, उद्देश्य यही है कि भारत को हमें बुद्धमय करना है, और भारत बुद्धमय हो कैसे, ये इसका मेन कंसर्न है। इसके साथ में ही जो बाबा साहेब का मिशन है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि बाबा साहेब का मिशन क्या है और हम उसको पूरा कैसे करें। आप लोगों को मैं एक बात से आगाह कर देना चाहता हूं पहले ही, कि जब हम कुछ कार्य करने चलते हैं तो उस कार्य का इतिहास भी जानने का प्रयास करते हैं। इतिहास में क्या वो कार्य हुआ, और अगर हुआ तो उसके क्या परिणाम आए, अगर सफलता नहीं मिली तो असफलता के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, इन सब बातों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। अगर हम पिछले कारणों की चर्चा नहीं करेंगे, चिंतन मनन नहीं करेंगे, इतिहास में जाकर विफलताओं की जांच नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो काम इतिहास में हमने किया उसी काम को हम फिर दोहरा सकते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है थॉमस एडिसन का। मुझे नहीं पता सच है गलत है, लेकिन सुना है, लेकिन हमारे लिए बहुत काम का है। थॉमस एडिसन कहता है कि बल्ब बनाने का जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे 100 बार असफल होना पड़ा, 100 फेलियर्स, लेकिन मैंने हर बार की असफलता का जो कारण था उसको नोट कर लिया, तो मैं ये जान सका कि 100 ऐसे कारण हैं जिनसे कि बल्ब को नहीं बनाया जा सकता। तो किसी भी कार्य को करने के लिए एक बहुत सही मार्गदर्शन है कि इतिहास में जो हमारे साथ जो असफलताएं मिली हैं, विफलताएं मिली हैं, उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि उन्हीं बातों को हम दोबारा से दोहराकर अपना समय और अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। ठीक बात है ये। और जब हम इस काम को करने निकलेंगे तो कुछ लोगों की, कुछ संगठनों की अनायास ही आलोचना भी होगी। हो सकता है कि उन लोगों से, उन संगठनों से आपका कोई मोह हो, आपका कुछ लगाव हो, और जहां हमारा लगाव होता है और जब उस काम की, उस व्यक्ति की या उस संगठन की आलोचना होती है तो फिर हमारा दिल दुखता है। इसे भावनाओं को ठेस पहुंचना कहते हैं, हमारी भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन अगर हम सही और सच्चे अर्थों में सोचने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने द्वारा निश्चित किए गए लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा लक्ष्य है भारत को बुद्धमय करना। उससे पहले हमें समझना चाहिए बाबा साहेब का मिशन। पिछली बार जब मैं आया था तब भी चर्चा कर गया था। बाबा साहेब का मिशन कितने लोगों को पता है? हम सभी अम्बेडकरवादी हैं, आपको पता है, और आप लोग बताएं, आपको नहीं पता बाबा मिशन क्या है बाबा साहेब का? पता है? बताएं। भारत को बुद्धमय करना, बौद्ध भारत। जी,
देखिए, पिछली बार भी मैं आया था, मेरे ख्याल से 25-30 मिनट बोलने का मौका मिला था, उसमें मैंने बताया था कि बा यही प्रश्न किया था मैंने, और जगह-जगह जाकर मैं यही प्रश्न करता हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि हम बाबा साहेब का मिशन चला रहे हैं, लेकिन क्या हमें बाबा साहेब का मिशन पता है कि बाबा साहेब का मिशन क्या था और क्या है? तो बाबा साहेब का मिशन जो है, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पर भारत बुद्ध में, तो शायद कुछ लोग सोच रहे हैं बुद्ध में भारत करना ही मिशन है। समाज का उत्थान करना। कोई भी महापुरुष होता है तो उसका एक ही मिशन होता है, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे बाबा साहेब हो, वो समाज का उत्थान करना चाहते हैं। समाज किन्हीं समस्याओं से ग्रस्त है, वो उस समस्या को देख रहे हैं और समाज को उन समस्याओं से मुक्त करना चाहते हैं। ये बात ठीक है, गलत है? तो बाबा साहेब का मिशन था समाज का उत्थान करना, और बाबा साहेब को मानने वाले लोग लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। सही बात है? इन लाखों करोड़ों लोगों का मिशन क्या है? बाबा साहेब का मिशन था समाज का उत्थान करना। इन लाखों करोड़ों अनुयायियों का मिशन क्या है? हैं? अपना उत्थान करना। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अब समझ में आ गई बात कि समाज का उत्थान क्यों रखा हुआ है। एक आदमी, एक महापुरुष जब समाज का उत्थान करने में अपना जीवन लगाता है तो समाज का उत्थान होता है। हमने देखा है, इतिहास गवाह है। लेकिन लाखों करोड़ों लोग जब अपने स्वार्थों में निहित हो जाते हैं तो समाज का उत्थान रुक जाता है और समाज जो है गर्त में जाने लगता है। यही हाल हो रहा है अभी। पिछले 75 सालों में, संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए हैं, और 75 सालों में हमारा सब कुछ खतरे में आ गया है। ऐसी आवाज़ें हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलती हैं। ठीक बात है। अब आज की डेट में क्या हमें ऐसा सुनने चाहिए था, जबकि हमारे पास लाखों करोड़ों पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। उस समय अकेले अम्बेडकर थे, और अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट आपको पढ़ा होगा, आपने ध्यान होगा। बाबा साहब कहते थे, जिस दिन मेरे समाज में 10 इंजीनियर, 10 डॉक्टर, 10 वकील पैदा हो गए, उस दिन जो है मेरे समाज की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। ये स्टेटमेंट पढ़ा है आपने? क्या हुआ उस स्टेटमेंट का? आज हमारे समाज में क्या 10 डॉक्टर नहीं है, 10 इंजीनियर नहीं है, 10 वकील नहीं है? लाखों करोड़ों लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारा जो मिशन है वो गर्त में जा रहा है। हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, सब कुछ खतरे में आ गया है। कारण क्या है? कारण है, मैंने पिछली बार इस बात की चर्चा की थी, नकली खाना। जब हम नकली खाना खाएंगे तो हमें स्वास्थ्य किसी भी हालत में नहीं मिल सकता। मिल सकता है क्या? बीमार होंगे। उसके लिए असली खाना खाना पड़ता है। तो नकली खाना क्या है? नकली खाना है लोभ, लालच और निजी स्वार्थ। समझ में आ रहा है जी? जो आप लोगों ने बात कही कि बाबा साहेब ने समाज का उत्थान उनका मिशन था और हमारा मिशन है अपना उत्थान करना, तो इसको इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि हम लोग नकली खाना खाने वाले लोग हैं। मिशन मूवमेंट का नकली खाना हुआ लोभ, लालच और निजी स्वार्थ। ठीक है। और असली खाना क्या हुआ? असली खाना क्या है? त्याग, समर्पण और बलिदान। इसका मतलब क्या है? ये जो दोनों बातें लिखी है मैंने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए हमें जो बाबा साहेब का जो नारा है वो कई जगह लिखा होता है, हर जगह लिखा होता है, और हमेशा वो छपा होता है। क्या? हाँ। बाबा साहेब का नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सबको पता है ये वाला नारा? अच्छा, क्या ये नारा ठीक है? ये हमें, हमारी बुद्धि को एकदम से जच जाता है। क्यों? क्योंकि पहले लिखा हुआ है शिक्षित बनो, फिर लिखा है संगठित रहो। तो पहला जो है दूसरे से कनेक्ट होता है कि अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो संगठित हो जाएंगे, यही है, और संगठित हो जाएंगे तो संघर्ष कर लेंगे। ये हमारी बुद्धि को जच जाता है। लेकिन
बड़ा ताज्जुब कर देने वाली बात है कि बाबा साहेब ने ये नहीं कहा। बाबा साहेब ने अपना लिटरेचर जो है वो अंग्रेजी में लिखा, और अंग्रेजी में उन्होंने लिखा एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। जो बाबा साहेब का जो मूल मंत्र जो है हम लोगों में बांटते हैं कि शिक्षित बनो, तो पहला शब्द क्या है? एजुकेट। तो शिक्षित बनो की अंग्रेजी, या फिर कहें कि जो बाबा साहेब ने लिखा है ये एजुकेट, क्या इसकी हिंदी हिंदी में अनुवाद क्या शिक्षित बनो होता है? हैं? इसका मतलब होता है शिक्षित करो। और ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये है शिक्षित बनो। इन दोनों में क्या फर्क है? खाली अंग्रेजी के अनुवाद का फर्क है या कुछ और भी फर्क है? शिक्षित करो, शिक्षित बनो, दोनों जो वाक्य हैं उसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? क्या फर्क है? जब हमने ये वाला नारा सुना शिक्षित बनो, तो हमारे समाज ने अपने आप को शिक्षित करने का जो एजेंडा शुरू कर दिया, प्रोग्राम शुरू कर दिया। अच्छा, शिक्षित होने के लिए, शिक्षित बनने के लिए समाज के जितने भी साधन हैं उसका प्रयोग किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, ये सब जो है कहाँ से आता है? समाज से आता है। अगर समाज ना हो तो क्या कोई व्यक्ति शिक्षित हो सकता है? यानी कि समाज के साधनों और संसाधनों का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति शिक्षित होता है। अब कोई व्यक्ति शिक्षित क्यों होता है? अपने लिए। आप किसी से पूछें कि भाई आप जो है स्कूल जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए। यही तो है ना जवाब। और नौकरी किस लिए चाहिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन जो बाबा साहेब कह रहे हैं वो है शिक्षित करो, यानी कि तुम्हारे पास जो भी साधन है उसका इस्तेमाल करके समाज को शिक्षित करो। अगर समाज शिक्षित होगा तो मैं और मेरा परिवार भी तो समाज का हिस्सा हैं, तो वो भी शिक्षित होंगे नहीं होंगे? तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये जो पहला ही जो शब्द है मूल मंत्र का, इसी से हमारा समाज जो है गुमराह हो रहा है आज भी। आदरणीय जी, क्या नाम आपका? कल आपके यहाँ गए थे हम, आरसपुरा। नहीं नहीं, आपका है दिलावर। हाँ, तो इनके यहाँ पर कल शाम को हमने जो है ऐसी कैडर मीटिंग की। काफ़ी अच्छे शिक्षित लोग थे, और इन लोगों ने जो है 30,000 रुपये खर्चा उठाकर एक लाइब्रेरी शुरू की है, सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी करके। तो ऐसा जो कार्यक्रम है पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश में हमारे समाज के जो पढ़ लिख गए, जॉब मिल गई उनको बाबा साहेब की वजह से, तो उनको एहसास हुआ। सबको एहसास नहीं हुआ, कुछ लोगों को एहसास हुआ कि भाई हमारे ऊपर बाबा साहेब का कर्ज है, तो हमें बाबा साहेब का कर्ज उतारने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उसका नाम रख दिया पे बैक टू सोसाइटी। ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से बाबा कांसी राम जी का था। कांसी राम जी ने लोगों को याद दिलाया कि भाई तुम्हारे ऊपर समाज का कर्ज है, तो तुम्हें उसको पे बैक करना चाहिए। तो उसी कंसेप्ट को जो है आज भी जो है कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं। तो वो इसी तरह से जो है एजुकेशन सेंटर खोलकर और लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या एजुकेशन सेंटर खोलकर लोगों को शिक्षित करने से क्या हमारे समाज का मिशन पूरा हो सकता है? कितने लोग जो है इस पर एग्री करते हैं कि हाँ, एजुकेशन सेंटर खोलकर जो है हमारे समाज का जो मिशन है वो पूरा हो जाएगा? हैं? कुछ हद तक होगा। मुझे लगता है कि जितने परसेंट लोगों को अभी समाज का कर्ज याद आ रहा है, और जो लोग ये काम कर रहे हैं, उतने ही लोग मिल पाएंगे आपको। सारे नहीं मिल पाएंगे। सारे तो वो मिलेंगे आपको जो है नकली खाना खाने वाले लोग जो है एजुकेशन सेंटर में आएंगे, एजुकेशन लेंगे और अपनी नौकरी को हासिल करने के लिए लेंगे। और नौकरी के आते ही जो है फिर अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी जिंदगी, समाज का कोई उसमें जो है महत्व नहीं है।
इसीलिए हमें लगता है कि अगर हमें किसी को एजुकेशन देनी भी है तो वो सही डायरेक्शन में देनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब ने 16 लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा, यही सोचकर कि वो शिक्षित होकर आएंगे तो अपने समाज का कल्याण करेंगे, अपने समाज का भला करेंगे। कुछ लोग जो है बाबा साहेब को बिल्कुल अल्टीमेट मान लेते हैं कि बाबा साहेब ने जो कह दिया वही आखिर है, बाबा साहेब के बाद कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है। मैं भी कुछ हद तक ये मानता हूँ कि बाबा साहेब की एक एक बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं, एजुकेट, एगिटेट, ऑर्गेनाइज, तीनों शब्दों का जब व्याख्या होगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि बाबा साहेब कितनी गहराई से बातों को सोचते हैं और करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बाबा साहेब के सामने बहुत सारे फेलियर्स आए। पहला फेलियर्स आपको बताया कि 16 लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा, एक भी वापस नहीं आया, एक भी समाज के कार्य में नहीं लगा। ये फेलियर था बाबा साहेब का। हमारी जिंदगी में फेलियर्स इसलिए नहीं होते कि वो हमें गलत साबित कर रहे हैं, फेलियर्स इसलिए आते हैं कि वो हमारे कार्य को दिशा देते हैं कि हमने ये वाला कार्य किया था, अब इसको नहीं करना है, अब कुछ और करना है। तो ऐसे ही एक और कार्य था बाबा साहेब का। बाबा साहेब ने कहा था कि अगर मैं 5 साल और जीवित रहा, 56 का स्टेटमेंट है ना, कि 5 साल और जीवित रहा तो मैं भारत को बुद्धमय कर दूंगा। क्या वास्तव में ये संभव था? कितने लोग इस बात पे यकीन कर सकते हैं? अंधभक्ति को छोड़ दें, हम बाबा साहेब के पुजारी हैं, बाबा साहेब के भक्त हैं, इस बात को छोड़ दें, रियलिस्टिक होकर सोचें, क्या बाबा साहेब का ये स्टेटमेंट ठीक था कि मैं 5 साल में भारत को बुद्धमय कर दूंगा? बिल्कुल ठीक था। अभी पीछे जो है दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ, धम्म दीक्षा कार्यक्रम, और वहां पर राजरत्न अम्बेडकर, राजेंद्र पाल गौतम मंच पर आए और बड़े जोर शोर से एक वादा किया लोगों को कि हम 2026 तक जो है 10 करोड़ बौद्ध बनाएंगे। 2025 तक, 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध। कितने बौद्ध बन गए हैं? ये तो इनका स्टेटमेंट था, क्योंकि इनकी तो बस भाषणबाजी है, करना कुछ नहीं है, कोई योजना नहीं है। ना हमारे समाज के पास इतने दिमाग है कि उन लोगों से पूछ लो कि भाई तुम्हारा जो है जो टारगेट लगाया है अपने वो अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ कि योजना क्या है? किसी ने पूछा समाज ने? समाज को क्या मतलब है? समाज को तो जो है गुमराह होने में, भ्रम में जीने में बड़ा मजा आता है। हमारी मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो देखने में बड़ा मजा आता है। तो जो भी हमारा नेता मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी और भ्रामक बातें करेगा, उसमें हम जो है बड़ी जल्दी उसके पीछे हो लेते हैं, और ये धोखा बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो बाबा साहेब 5 साल में बिल्कुल निश्चित तौर पर, मुझे भी कोई इसमें शक नहीं है कि बाबा साहेब ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब एक आवाज पर लाखों लोग जो है धम्म दीक्षा ले रहे हैं तो 5 साल में तो पता नहीं कितने प्रोग्राम कर देते वो। हाँ, देखिए स्पीड, और बाबा साहेब के पास वो योग्यता और वो प्रसिद्धि है, वो प्रसिद्धि है, वो कैलिबर है, वो कर सकते हैं। लेकिन एक और फेलियर आने वाला था, एक और फेलियर आता। जैसे बाबा साहेब का वो वाला डिसीजन कि 16 लोगों में विदेश भेजता हूँ, फेलियर आया वहां से, तो इसमें एक फेलियर लाता, फेलियर आता। अभी आदरणीय तरसेम जी जो है अभी शादी में मिले थे तो बातचीत चल रही थी, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जो बाबा साहेब का जो धम्म दीक्षा का जो प्रोग्राम था 1956 का, वो प्रोग्राम किस प्रकार का था? धर्म परिवर्तन जो है किस प्रकार से होता है? धर्म परिवर्तन के लिए 3 स्टेप मैं मानता हूं। चौथा और पांचवा अगर आपको पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई ऐसी रिजिडनेस नहीं है कि मेरी बात ही अल्टीमेट है। पहला मानता हूं मैं प्रतीकों का परिवर्तन, दूसरा है रीति रिवाज त्योहारों का परिवर्तन, अब बताइए मुझे कि 1956 में जो है धर्म परिवर्तन किस प्रकार का था? तीसरा है चित्त का परिवर्तन। 1956 का जो धर्म परिवर्तन का जो आयोजन था बाबा साहेब का, वो किस प्रकार का था? इन तीनों को जरा देखिए और बताइए। हैं? चित्त का परिवर्तन था पहले दो,
उस समय जो है केवल पहले दो परिवर्तनों पर ही फोकस हुआ था। ये जो तीसरा परिवर्तन है ना, ये तीसरा परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, इसमें तो जन्म के जन्म लग जाते हैं। तो ये वाला जो परिवर्तन था, इसका बड़ा महत्व है। आदरणीय तरसेम जी मुझसे उस दिन जब बात कर रहे थे कि हम भी मतलब जब प्रतीकों की बात कर रहे हैं और हम सत्य की बात करते हैं, बात ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस जो है कब और कितनी, उसको समझना पड़ेगा। अगर हमें व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को शुद्ध करना है और इस समाज को भी जीने लायक बनाना है, इसके अलावा बाकी चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो केवल एक परिवर्तन काफी है, तीसरा परिवर्तन। ठीक है, केवल एक परिवर्तन, और बुद्ध ने केवल इसी पर फोकस किया, बाकी चीजें बुद्ध ने नहीं दी आपको। बता दीजिए मुझे, अगर भगवान बुद्ध ने आपको कोई प्रतीक दिया हो, कोई प्रतीक दिया है क्या? कोई प्रतीक नहीं दिया, गलत कह रहे हैं, ध्यान ही नहीं रखते आप जो है। चीवर क्या है? देखते पता लगता है ना कि ये भिक्षु है, तो प्रतीक हुआ ना। और सिर गंदा होना, ये क्या है? प्रतीक है। प्रतीक दिए केवल इसलिए कि ये पहचाने जा सके कि ये जो है पार्टिकुलर दिशा में लगे हुए हैं, इसलिए नहीं कि इनके पीछे जो है लोग आए और श्रद्धा प्रकट करें, इनके नमन करें, इसलिए नहीं, ये बताने के लिए समाज को कि ये एक विशेष दिशा में लगे हुए लोग हैं। कौन सी दिशा थी वो? कौन सी दिशा थी जिसके लिए भगवान बुद्ध ने उनको चीवर दिया, उनको गंजा कराया? कोई भी व्यक्ति भिक्खु क्यों बनता है? निर्वाण प्राप्त करने के लिए। हाँ, निर्वाण प्राप्त करने के लिए। चित्त परिवर्तन तो उसका एक साधन हो गया ना, उसके बिना निर्वाण प्राप्त होगा नहीं। समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी तक हमने भारत को बुद्धमय करने के जो प्रयास किए हैं, उनका जायजा लेना पड़ेगा। आप लोग बताइए कि अब तक जो है भारत को बुद्धमय करने के जो प्रयास हुए हैं, कोई एक दो प्रयास बताइए मुझे, जिसको आप समझते हैं कि हाँ ये प्रयास जो है सही दिशा में चल रहा है। कोई भी, बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, लाखों लोग जो लगे हुए हैं, जो भी आपके आसपास दिखाई दिया हो, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बहुत लोग दिखाई देते होंगे। एक प्रयास बताइए जो बड़ी ईमानदारी से और बिल्कुल ठीक उसी दिशा में लगा हो। बाबा साहेब की अपनी बनाई हुई संस्था कौन सी है? भारतीय बौद्ध महासभा, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये बाबा साहेब ने बनाई थी, किस लिए बनाई थी? भारत को बुद्धमय करने के लिए। लेकिन अब भारत को बुद्धमय करने के लिए वो संस्था क्या कर रही है? बाबा साहेब का नाम ले लेकर उस संस्था से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। काम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे, वो बुद्धाचार्य बनाते हैं। और मुझे जानकर हैरानी हुई अभी कि बुद्धाचार्य ट्रेंड होते हैं, अच्छा संस्कार कर रहे हैं, लेकिन संस्कार तक सीमित हो गए हैं। बुद्धाचार्य का काम केवल संस्कार करना हो गया है। कोई भी संस्कार कराना हो तो बुद्धाचार्य है, बुला लीजिए। एजुकेट करना नहीं हो गया है। तो बाबा साहेब की संस्था बनाई, 3 संस्थाएं बनाई थी, एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, समता सैनिक दल और एक भारतीय बौद्ध महासभा। और आज जो है ये तीनों संस्थाएं काम करें ना करें, लेकिन एक काम जरूर करती हैं, लोगों को ये बताने का काम करती हैं कि ये संस्था बाबा साहेब ने बनाई है। 30 सितंबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भंग कर दिया था। भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तो वो भंग कर दिया था। ये नीला झंडा उसी का था। और बाबा साहेब का जब परिनिर्वाण हुआ तो बाबा साहेब के पार्थिव शरीर पर भगवा कलर का कपड़ा था, भगवा रंग का। बताइए सही क्या है? बाबा साहेब के पार्थिव शरीर पर कौन सा कपड़ा होना चाहिए था? नीला या भगवा? पंचशील किसने दिया? पंचशील, पंचशील किसने दिया? भगवान बुद्ध ने दिया। पंचशील तो बहुत बाद में आया है। जो बुद्ध धर्म का जो प्रतीक है, जो कपड़ा रंग जो है कासा कलर है, तो बाबा साहेब के ऊपर कौन सा कलर होना चाहिए था? कासा होना चाहिए था। तो नीला कहां से आ गया? कुछ चालाक लोगों ने मक्कारी से वो भगवा कलर का कपड़ा उठाया और उस पर नीला डाल दिया। क्यों? क्योंकि उनको राजनीति करनी थी।
उन लोगों को राजनीति करनी थी, उन लोगों को एमएलए बनना था, उनको एमपी बनना था, इसलिए उन्होंने जो है ये चालाकी की। तो बाबा साहेब का जो डिसीजन पे हम बात कर रहे थे, बाबा साहेब कह रहे थे कि मैं भारत को बुद्धमय कर दूंगा, और निसंदेह वो जो है लगातार भारत को बुद्धमय कर देते। तो ये जो भारत को बुद्धमय करते वो 5 साल में, वो कैसा बुद्धमय होता भारत? केवल इन्हीं 2 बातों पर आधारित होता नहीं होता? हमने लगातार बातें करी हैं कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु के समय केवल 14 लोग थे, और उन लोगों ने जो है पूरी दुनिया को कार्ल मार्क्स के रंग में रंग दिया, और बाबा साहेब के लाखों नहीं आई हैं, लेकिन बाबा साहेब की विचारधारा जो है हर रोज पैरों तले कुचली जा रही है, पैरों तले। और बाबा साहेब के लोगों को बाबा साहेब की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, अभी हम जालंधर में थे, जब यहाँ पर आए तो उससे पहले जालंधर में स्टे किया था हमने। तो जालंधर में गुरु रविदास जी का एक मंदिर है, तो गुरु रविदास जी को मानने वाले लोगों ने बाबा साहेब की जयंती का आयोजन किया। उस जयंती के आयोजन में भाषण बहुत हो रहे हैं, हर बात चर्चा हो रही है, लेकिन बाबा साहेब के द्वारा किए गए विश्व स्तरीय काम के ऊपर बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही है। विशेष तौर पर धर्म परिवर्तन का जिक्र जो है कहीं नहीं होता। वो लोगों जो लोग मना रहे थे जयंती जो है जालंधर में, तो वो मैं उनको सुन रहा था, मैं क्या बोल रहे हैं, हर बात चर्चा हो रही है, लेकिन धर्म परिवर्तन की चर्चा नहीं हो रही है। कारण क्या है, क्यों नहीं कर रहे हैं चर्चा वो जो है? अब देखिए, बाबा साहेब जो है ये परिवर्तन कर रहे हैं, और बाबा साहेब कह रहे हैं 5 साल में मैं जो है भारत को बुद्धमय कर दूंगा, क्योंकि बाबा साहेब एक चीज और बोल रहे हैं। बाबा साहेब के सामने एक लक्ष्य और है, वो क्या है? भारत में अपने लोगों की सत्ता को कायम करना। क्योंकि वो बोल रहे हैं ना कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ योर ऑल द प्रॉब्लम्स, है ना, कि आपकी सभी समस्याओं की जो चाबी है वो राजनीतिक सत्ता है, वो ये बोल रहे हैं। तो राजनीतिक सत्ता को कैसे हासिल करना है उसके लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं। तो उस प्रयास में जो है मैंने कहा था कि 2 तरह से इस्तेमाल होता है ना, चित्त का परिवर्तन, अपना सुधार करना, समाज सुधार करना, जिससे हमारा समाज जो है जीने लायक हो जाए। फिर दूसरा है, इस जो समाज में कहीं ना कहीं सत्ता तो रहेगी, सत्ता विहीन तो होता नहीं समाज, तो सत्ता पर किसका कब्जा रहेगा? तो बाबा साहेब उसके लिए भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये 2 काम जो हैं, आदरणीय तरसेम जी जो उस दिन बात पूछ रहे थे, जवाब ये है कि अगर हमें सत्ता प्राप्त करनी है तो प्रतीकों का उपयोग करना पड़ेगा। प्रतीक क्या होता है? समाज में हमेशा अच्छे और बुरे 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। हमेशा अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहते हैं, और बुरे लोग बुरे लोगों के साथ में रहना चाहते हैं। ठीक बात है। अब पहचान कैसे होगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? इसीलिए प्रतीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर बौद्ध लोग अच्छे होते हैं तो बौद्ध लोग चाहेंगे कि कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल हो, ताकि हम जहां भी जाएं हमें बौद्ध लोग मिल जाएं, हम उनके साथ बातचीत करें। हम भी ढूंढते रहते हैं, है ना। तो ये प्रतीकों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये प्रतीकों का इस्तेमाल करके हमारी जिंदगी में कल्याण नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। अभी कल आदरणीय जी के यहाँ पर जो हम कैडर दे रहे थे, जो बातचीत कर रहे थे, वहां पर बुद्धिस्ट स्टडीज से जो है पीएचडी की एक बंदे ने, और वो बुद्धिज्म के खिलाफ बोल रहा है, बुद्धिज्म के खिलाफ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि देखिए वहां से वियतनाम से एक आया था स्कॉलर, और वो वैसी ड्रेस पहनते हैं, तो उसने शाम को आया रूम में और ड्रेस उतारी, और वो क्या पहन लिया उसने, छोटे छोटे कपड़े पहन के, और फिर वो घूमने गए, पार्टी शार्टी कर रहे हैं इस तरह से। फिर एक पेशेंस भी बात करी कि देखिए वो बहुत कहता था अपने आप को, और उसका पेशेंस लूज हो गया, वहां पे उसने ऐसा गलत काम कर दिया। तो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर, बुद्धिज्म से जो पीएचडी कर रखी है, उसको बुद्धिस्ट फिलोसफी नहीं मालूम है कि बुद्धिस्ट फिलोसफी में और लोगों के व्यवहार में क्या अंतर है। अगर वो ये कहता कि बुद्ध की ये फिलोसफी है और ये यहाँ पर गलत है, तो मुझे भी कुछ समझ में आता। लेकिन वो कह रहा है कि लोग ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं इसलिए बुद्धिज्म गलत है। बताइए गलत हुआ क्या? ये तो हम भी देख रहे हैं अपने आसपास कि हमारे जो चारों तरफ जो लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनका व्यवहार जो है बौद्ध सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। और जब लोग दूसरे देखते हैं, और मैं अक्सर कहता भी हूं कि अगर एक हिंदू भी गुस्सा करता है, क्रोध करता है, और एक बौद्ध भी क्रोध करता है, तो दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर बताइए मुझे? केवल प्रतीकों का अंतर रह जाता है, और प्रतीकों के अंतर से हम जो है उस चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि हमने जो है इतिहास में झांक कर देखा है
कि पूरे इतिहास में मुस्लिमों का भी प्रचार हुआ, हुआ नहीं हुआ, पूरे दुनिया में फैला है। हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का इतिहास अगर देखिए कैसे फैला है। हिंसा, लोभ, लालच, इसी से फैला है। और दूसरी तरफ बुद्धिज्म है, कैसे फैला है? क्या वहां पर कभी हिंसा आपने देखी फैलाने में? लोभ लालच देखा? भगवान बुद्ध के धम्म में प्रचार में लोगों को हथियार गिराते हुए देखा है, हथियार उठाते हुए किसी ने नहीं देखा होगा, है या नहीं है? कितने बड़े गर्व की बात है। तो अगर दुनिया में झूठ को फैलाना है, अगर दुनिया में झूठ को फैलाना है तो साधन क्या है? झूठ को फैलाने का साधन क्या है बताइए? आजकल तो झूठ ही तो फैल रहा है चारों तरफ है। झूठ को फैलाना है तो केवल उसके लिए प्रचार चाहिए, और कैसा भी प्रचार, बस दिन रात प्रचार में लगे रहो, झूठ बोलो, सच बोलो, हिंसा करो, हत्या करो, लोभ दो, लालच दो, ये सब साधन जो है झूठ का प्रचार करने के लिए। ठीक बात है। और सच का प्रचार करने के लिए क्या लगता है? सच का प्रचार करने के लिए झूठ को सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी पड़ती है। और बड़ा जानकर आपको आश्चर्य होगा कि झूठ जो है सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने के लिए तैयार है, कर रहा है, जब भी तो फैल रहा है, जब भी फैल रहा है ना। मंदिर में सवेरे 5 बजे एक घंटी बजना शुरू हो जाती है, 8-9 बजे तक बजती रहती है, कई बार पूरे दिन ही बजती है, फिर शाम को शुरू हो जाएगा। वो लोग जो है दिन रात प्रचार करते हैं अपना, किसका कर रहे हैं? झूठ का। और सच के लिए क्या चाहिए? सच के लिए केवल एक बार सच को बताना है। एक बार सच को बताते ही सच जो है आगे आ जाता है, स्थापित हो जाता है। लेकिन सच को बताने वाले, सच को मानने वाले, सच को फैलाने वाले, वो एक बार बताने का काम भी नहीं कर रहे हैं। तो जो काम होगा वही तो दिखाई देगा। अगर सत्य का काम हो ही नहीं रहा है तो सत्य दिखाई कैसे देगा? बुद्ध जो है दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बुद्ध को मानने वाले लोगों का मानना यह है कि हमें भी वही साधन चाहिए प्रचार के लिए, जो लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो वो प्रयोग कर रहे हैं, वही हमें भी साधन चाहिए। ऐसा ही कर रहे हैं नहीं मूल्यवासी जी? क्या बौद्ध भी वही साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे प्रचार के लिए? अच्छा बताइए फिर। तो एक दो का तो नाम लीजिए, बहुत सारे तो बहुत सारे होते हैं, कम से कम लाखों करोड़ हो जाएंगे, हजारों हो जाएंगे। करुणाशील भंते जी हैं धम्मों वाले। और बताएं। सुमित रतन लिखते हैं, सुमित रतन। विनाचार्य लिखते हैं, विनाचार्य लिख दो, विनयाचार्य है। नहीं नहीं, मैं मूल निवासी जी पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा मैं। विनयाचार्य जी लिख दो नाम। किसका बताओ ना। नहीं नहीं, आपके हिसाब से जो सही काम कर रहे हैं, जो सही काम कर रहे हैं, मैं उनकी पूछ रहा हूँ। विनयाचार्य नहीं, नहीं लिखते, कोई बात नहीं। ये दो लोग सही मान रहे हैं आपसे, क्यों? नहीं नहीं नहीं, मूल निवासी जी ने यस करा, उसके लिए मैं दोनों के लिए कराया ना। अभी रुकिए, अभी सभी की पोल खुलेगी धीरे धीरे, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए, अब ये दो नाम जो है आदरणीय मूल निवासी जी ने हमें बताया कि ये जो है इस वक्त देश के जो है सर्वमान्य भिक्खु हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आदरणीय मूल निवासी जी आपको पता है कि कोई बौद्ध भिक्षु कैसे बनता है? एक बौद्ध भिक्षु को बौद्ध भिक्षु बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छा, किसी भिक्षु के जीवन का लक्ष्य क्या होता है? निर्वाण। इनमें से किसका लक्ष्य निर्वाण है? नहीं, वो जाने नहीं, आपने कहा है कि आप, आदरणीय जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, अगर नकली काम हमारे सामने आएगा तो वो असली काम के मार्ग में बाधा बनेगा। असली काम को जो चीजें चाहिए, जब वो नकली काम लेके साइड हो जाएगा तो असली काम कहां से करेगा काम? बताइए मुझे। इसीलिए जो है एक व्यक्ति कोई भी भिक्षु बनता है तो उसके जीवन का लक्ष्य होता है निर्वाण प्राप्त करना, इसीलिए वो जो है भिक्षु बन रहा है, इसके अलावा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। और इन दोनों के लाइफ में मैं स्टैम्प पेपर पर आपको लिख कर दे सकता हूं, इनसे पूछ लेना, ये खुद ही बोलेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना नहीं है। तो क्या कर रहे हैं ये चिवर पहनकर? हैं?
चीवर पहनकर कर क्या रहे हैं ये? उपदेश दे रहे हैं, धम्मदेशना दे रहे हैं, वो तो मैं भी दे रहा हूं। धम्मदेशना देने के लिए क्या चीवर पहनना जरूरी है? धम्म का प्रचार करने के लिए क्या चीवर पहनना जरूरी है? नहीं है। हमारे समाज को अभी तक जो बौद्ध लोग हैं, बौद्धों को नहीं पता है कि कोई भिक्षु कब भिक्षु कहलाता है, और दोनों ने क्या अपना परिवार छोड़ दिया। अभी सुमित रतन ने जो है आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी, राहुल नागपाल और भी 2 लोगों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कराई थी, अभी भी दर्ज है, गोमती नगर थाना लखनऊ में। अब बताइए, एक भिक्खु का एफआईआर दर्ज कराने से क्या मतलब है? और उसमें साफ साफ लिखा है एफआईआर में कि मैंने 25,000 रुपया अपने नौकर को दिया। सुन लीजिए ध्यान से, जो है 25,000 रुपया मैंने अपने नौकर को दिया और वो लेकर फरार हो गया। वहां पर मेरा फ्लैट है, मैंने उसमें काम पे रखा था। सुन लीजिए एक भिक्खु की लैंग्वेज, जिसको पूरा देश भिक्खु मान रहा है। अब पूरे देश की गलती नहीं है, गलती किसकी है? नहीं, हमारी गलती नहीं है ये, क्योंकि हम वी आर ले पर्सन, हमें जानकारी नहीं है। जिसको जानकारी नहीं है उसकी गलती नहीं है। गलती उन लोगों की है जिनके ऊपर ये बाबा साहब ने जिम्मेदारी डाली कि इन लोगों को जाके समाज को जागरूक करना है। गलती तो उन लोगों की नहीं है। पिछले 70 साल का टाइम जो कम नहीं होता, और हजारों लाखों पढ़े लिखे लोग हैं, हजारों लाखों पढ़े लिखे लोग अगर समाज खुद अध्ययन करके, खुद चीजों को समझकर और समाज को समझाने का काम करते, तो समाज जो है सही दिशा को पकड़ लेता। ये गलती किसकी है? ये सुमित रतन, कहाँ से आपको पता लगा सुमित रतन जी भंते जी हैं? कैसे मालूम पड़ा? आप तो जम्मू में रहते हैं और सुमित रतन जी पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, तो आपको कैसे मालूम पड़ता है कि सुमित रतन भंते जी हैं? यहाँ पे एक ही बार आए ना, उससे आए कैसे यहाँ पर? आपने बुलाया होगा। हाँ, तो बुलाया कैसे आपने? पता कैसे लगा आपको? नहीं, वो स्पीच आपने कहाँ सुनी? देखिए, एक चीज और मैं लिख देता हूं। 4 लोग जो हैं समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। 4 लोग। पहला है सामाजिक बेईमान नेता, दूसरा है सामाजिक बेईमान बुद्धिजीवी, तीसरा है सामाजिक बेईमान भिक्खु, और चौथा है सामाजिक बेईमान मीडिया, बहुजन मीडिया। ये 4 लोग जो हैं आज आपको आपके असली मिशन से भटकाने का काम कर रहे हैं। मेरी बात कहीं भी गलत हो, आपको समझ में ना आ रही हो, आप तुरंत जो है टोक सकते हैं। मैं अल्टीमेट नहीं हूं। आपको सुमित रतन जी के बारे में कभी पता नहीं चलता अगर आपके पास ये बहुजन मीडिया नाम की बीमारी ना होती। और बड़े बड़े चैनल जो हैं इसको प्रमोट करते हैं, सुमित रतन को। मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूं कि मान लीजिए मध्य प्रदेश में कोई डाकू है, बहुत प्रसिद्ध डाकू है, खूब डाके उसने डाले, खूब हत्याएं करी, और उसके मन में आया कि भाई मैंने खूब लूटपाट कर ली है, खूब धन कमा लिया है, अब मैं आराम की जिंदगी जीऊं। तो क्या करेगा वो डाकूपन छोड़ देगा, डाकू का काम छोड़ देगा ना, फिर उस शहर को भी छोड़ेगा, उस शहर को छोड़ के जो है दूसरे शहर में जाएगा वो, क्योंकि उस शहर के लोग पहचान लेंगे उसको। और दूसरे शहर में जाके क्या करेगा? ऐसे ही मंच लगाएगा, बड़ा मंच लगाएगा, और उस पर किसी जज साहब को या किसी डीएसपी को या किसी नेता को मंच पर आमंत्रित करेगा, उसके साथ में फोटो खिंचवाएगा, उसको गिफ्ट भी देगा। करेगा नहीं करेगा? अब वो डाकू क्या बन गया समाज की नजर में? तो यही हाल हो रहा है। सुमित रतन जी जो हैं इतने बड़े बड़े प्रोग्राम पहली बात तो आयोजित करते क्यों हैं और कैसे करते हैं? एक भिक्खु जिसको केवल 5 चीजें रखने का अधिकार है संपत्ति के तौर पर, और रुपया पैसा को तो हाथ लगाना भी गुनाह है, क्योंकि निर्वाण प्राप्त करना उसका लक्ष्य है, और निर्वाण प्राप्त करने में ये लोभ लालच जो विकार होते हैं चित्त के, वो बाधा होते हैं। तो ऐसे में इनके पास पैसा आ कहां से रहा है? कहां से आ रहा है पैसा? कोई हॉस्पिटल बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या ये काम सौंपे थे भगवान बुद्ध ने भिक्खुओं को? अभी एक बार मेरे पास फोन आया, तो धम्मकाध्ययन क्या कुछ सीखा है, कुछ समझा है, और समझाया है तो कोशिश कर रहा हूँ बताने की। वो बात अलग है कि मेरी बात जो बहुत बड़े पैमाने पर जो है प्रचारित नहीं होती है, लेकिन मैं फिर भी अपना प्रयास पूरा कर रहा हूँ, और जहां तक हो सकेगा करता रहूंगा। दान, ये जो पैसा आ रहा है भिक्षुओं के पास, विनाचार्य का मैंने जो वीडियो बनाकर जो है एक्सपोज करने का प्रयास किया, और अक्सर मैं नाम लेके ही बनाता हूँ वीडियो।
ताकि लोग कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वाला भिक्षु तो सही है, ये उसकी बात कर रहे होंगे, ऐसा होता है ना। जिस भिक्षु के हम उपासक हो गए हैं वो तो ठीक है, ये जो जयभीम प्रकाश है क्योंकि इसने नाम तो लिया नहीं है, तो ये दूसरे भिक्षु की बात कर रहा होगा, इसीलिए ताकि सबसे पता लग जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम लेके बोलता हूँ, चाहे वो नेता हो, बुद्धिजीवी हो, भिक्षु हो, चाहे वो मीडिया हो, नाम लेके बोलता हूँ। तो ऐसी बिनाचार्य के जब मैंने वीडियो बनाए तो मेरे पास एक फोन आया महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा ही भक्त हैं खाली। हाँ, तो कहती है लेडी कि भाई आप जो है भिक्षुओं के खिलाफ ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हो, समाज में अगर भिक्षु नहीं रहे तो फिर कैसे धर्म का प्रचार होगा। अब बताइए, सोचिए, मैंने उससे पूछा कि तुम्हें भिक्षु किस लिए चाहिए, तो आपको किस लिए चाहिए भिक्षु बताइए। अभी भी मैं जब यहाँ पे कार्यक्रम में आया, 1 तारीख का बुद्ध पूर्णिमा प्रोग्राम था, आदरणीय रतनलाल जनराल जी का फोन आया मेरे पास, कोई भिक्षु चाहिए। मैं कहा अच्छा किस लिए चाहिए, कार्यक्रम में बुद्ध पूर्णिमा का। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, तो मैंने दे दिया क्योंकि आपने बोला है, तो मैंने नंबर दे दिया। मैं कहा जिसको जानता हूँ थोड़ा बहुत ठीक लगता है मुझे, दे दिया नंबर मैंने। तो हमें भिक्षु चाहिए किस लिए, समाज को भिक्षु की आवश्यकता क्यों है, धर्म प्रचार के लिए, और बताएं, सही मार्ग के लिए। ये दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन अभी हमें भिक्षु इसलिए नहीं चाहिए धर्म प्रचार के लिए, उसके लिए। और अगर धर्म प्रचार के लिए चाहिए तो सुमित रतन को कभी धर्म प्रचार कर देखा है, कोई देशना सुनी है सुमित रतन जी की, कोई देशना सुनी हो, बिनाचार्य की सुनी हो, इनका मतलब ही नहीं है। करुणाशील जी तो फिर भी देशना दे देते हैं, लेकिन इनकी तो कभी देशना भी नहीं सुनी होगी, है नहीं। तो मैंने उसको पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे घर के जो संस्कार हैं, तुम्हारे जीवन में संस्कार होते हैं, मृत्यु का, विवाह का, जन्मदिन का, उसके लिए भगवान बुद्ध ने भिक्षु बनाए थे, बताइए इसलिए बनाए थे क्या कि लोग भगवान बुद्ध के पास आएंगे कि भगवान बुद्ध मुझे गृह प्रवेश करना है, एक भिक्षु को भेज दीजिए, संस्कार करवाना है। क्या भगवान बुद्ध ने इसलिए भिक्षु बनाए थे, भिक्षु संघ का निर्माण किया था? भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण किया था कि जो मैंने ज्ञान खोजा है उस ज्ञान का जो अनुसरण करके मुक्त होना चाहते हैं वो मेरे संघ में आए, शामिल हों और इस मुक्ति के मार्ग पर चलें। और जब इस मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हों तो समाज को भी उसके दुखों को दूर करने के लिए जहां तक वो दूर कर सकें उनका मार्गदर्शन करें। इसलिए जो है भिक्षु संघ का निर्माण हुआ था। लेकिन आज जो है जो उपासकों और भिक्षुओं का जो एक संबंध स्थापित हो गया और उस संबंध में पैसे की बड़ी भूमिका है। अभी समाज जो है ये समझ नहीं पाया कि दान और सहयोग में कोई फर्क होता है नहीं होता। आप लोग समझ में आता है कुछ, दान और सहयोग इसमें कुछ फर्क होता है क्या? होता है, बताएं क्या फर्क होता है आचार्य जी? दान जो है 10 पारमिताओं में से एक पारमिता है, बहुत महत्वपूर्ण है। दान जो है आपके निर्वाण, जो आपने लक्ष्य बनाया, एक व्यक्ति घर से बेघर हुआ, तमाम संपत्ति छोड़ी, सब कुछ छोड़ा और वो निर्वाण लक्ष्य को पाने के लिए चल पड़ा, तो उसको निर्वाण कैसे मिलेगा? शरीर रहेगा तो निर्वाण मिलेगा। तो शरीर को बनाए रखने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, जब उन चीजों को उस व्यक्ति को दिया जाता है तो उसे दान कहते हैं। ये दान हुआ। अभी जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं वो क्या लेते हैं, दान लेते हैं या सहयोग लेते हैं? वो सहयोग लेते हैं आपसे, और हम क्या देते हैं, दान या सहयोग? तो क्या होगा उसका, यूज या मिसयूज? मिसयूज, टोटली मिसयूज, टोटली मिसयूज होना ही है और हो रहा है। विनाचार्य को विनाचार्य कैसे बना, कैसे लोगों ने जान लिया? एक साथ में यूट्यूबर चलता है जो तरह तरह की बड़ी भावुक रीलें बनाएगा, वीडियोस बनाएगा, तभी तो प्रचारित होगा ना। आजकल तो सोशल मीडिया है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, मोदी जी के पास सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस के पास तो वो सबसे ज़्यादा बना रही है, फिर जो है फिर हमारे लोगों के पास भी तो वो भी बना लेते हैं जितना उनके पास मिल जाता है। तो कुल मिलाकर जो चीज़ हमारे लिए वरदान साबित होनी चाहिए थी वो अभिशाप साबित हो रही है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मीडिया के अभाव में परेशान थे, मीडिया नहीं सपोर्ट करता। कांसी राम जी मीडिया परेशान थे, मीडिया सपोर्ट नहीं करता। और जब मीडिया अपना आ गया, अपने हाथ में आ गया, तो वो क्या कर रहा है, वो नकली लोगों को लगातार जो है आप लोगों के सामने प्रचार प्रसार कर रहा है और असली काम को कभी दिखाता नहीं, कभी नहीं दिखाएगा। अच्छा, दीक्षा के कार्यक्रम होते हैं, सुमित रतन जी तो बहुत माहिर हैं दीक्षा कार्यक्रम कराने में, हर जगह जाकर दीक्षा कराते रहेंगे। दीक्षा का कार्यक्रम जो है हमने कराया, दीक्षा ले ली, और दीक्षा भी कैसे करते हैं, 22 प्रतिज्ञाओं से, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था। चलिए ठीक है, फिर दीक्षा लेने के बाद क्या हुआ,
दीक्षा लेने के बाद क्या हुआ? क्या जिसकी दीक्षा हुई है उसकी शिक्षा हुई? तो आप लोग जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो जब रजिस्ट्रेशन होता है तो खाली रजिस्ट्रेशन छोड़ करके जो है फिर घर बैठ जाते हैं। तो फिर ये दीक्षा कैसी हो रही है? जो दीक्षित कर रहा है, जब आपको प्रिंसिपल एडमिट करता है तो आपको पूरा इंतजाम करता है कि आपको ये टीचर पढ़ाएगा, ये मैथ्स पढ़ाएगा, ये इंग्लिश पढ़ाएगा, साइंस पढ़ाएगा। ऐसे ही जो दीक्षा हो रही है जिसकी, उसका इंतजाम दीक्षा करने वाले ने करा क्या? दीक्षा 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 दीक्षा। और बहुत से लोग तो कहते हैं कि जो गैजेटेड बौद्ध नहीं है वो बौद्ध ही नहीं है। मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि भाई अगर गैजेट में हमने नाम लिखवा लिया, गैजेटेड बौद्ध बन गए, तो हम कैसे बौद्ध होंगे? सबसे बड़ी समस्या क्या होगी हमारे साथ में? अगर हमने गैजेट में अपने आप को बौद्ध घोषित कर दिया तो क्या होगा? सबसे पहली चीज, हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? गैजेट में बौद्ध होते ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और अल्पसंख्यक कैसा होता है? खतरे में होता है या सुविधा में होता है? अल्पसंख्यक हमेशा खतरे में है, चाहे कहीं पर भी हो। सीधी सी बात है। तो हमारा जो फोकस है, जो जोर है, वो गैजेट में बौद्ध बनने पर है, चाहे बौद्ध धर्म का कुछ आता है नहीं आता। अगर हम गैजेट में नाम ना लिखवाएं, गैजेट में ना छपवाएं, लेकिन हम बौद्ध धर्म को अच्छी तरह अध्ययन करें, खुद से सीखें, फिर दो लोगों को बताएं। अब कल सोचिए, कल मैं जहां पर बात कर रहा था वहां पर कैसे कैसे लोग थे, कितने पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर प्रोफेसर हिसाब किताब थे ना, इतने ही जो है, और ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं, बस पूछो मत है। हालांकि टाइम बहुत कम था, लिमिटेड टाइम था, जितना हम कर सके उसमें करा हमने। लेकिन अगर बौद्ध धर्म की हमें जानकारी नहीं है तो सामने से जो प्रश्न आएंगे फिर उसका जवाब कैसे दोगे? फिर सारे लोग चाहते हैं कि भाई ये हिंदू राष्ट्र बन जाए, ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, ये ईसाई राष्ट्र बन जाए, सभी चाहते हैं। जो जिस धर्म को मानता है वो चाहता है कि उसी से देश बन जाए। बौद्ध भी चाहते हैं। तो बौद्ध क्यों चाहते हैं? बौद्ध राष्ट्र क्यों बने, इसका जवाब बौद्धों के पास होना चाहिए, होना चाहिए। अगर बौद्धों के पास इस बात का जवाब होगा कि भारत को बौद्धमय क्यों करें, तो भारत को बौद्धमय आप जरूर कर लोगे। लेकिन बौद्धों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। उनको लगता है कि राजनीति करनी है, विशेष तौर पे बामसेफ के एजेंडे में बुद्धिज्म के वो प्रचार करने की कोई जगह ही नहीं है। अभी मैं यहाँ गया था प्रतापगढ़, तो वहाँ पर हमारे एक आचार्य हैं, तो उनके भाई पीसीएस लगे हैं, तो सेलिब्रेशन भी हो रहा था। उनके घर में एक भाई जो है, उन्होंने फुल टाइमर वामसेव को दे रखा है, पूर्णकालिक कहते हैं ना, पूर्णकालिक। हाँ, और उनको बड़ा गर्व हो रहा है कि देखो हमने एक व्यक्ति जो है वामसेव के लिए पूर्णकालिक दे रखा है। गर्व की बात भी है भाई, कोई मामूली काम थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि भाई वामसेव का लक्ष्य क्या है, तो बोलते हैं गैर धार्मिक। क्या बोला उन्होंने? गैर धार्मिक, राजनीतिक नहीं, गैर। वामसेव कैसा है? गैर धार्मिक। क्या ये टर्म जो है बाबा साहेब का जो लक्ष्य है, बाबा साहेब का मिशन है, उससे मेल खाती है? कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है धर्म अफीम का नशा है, और बाबा साहेब का स्टेटमेंट है धर्म नैतिक जीवन का आधार है, और हम बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं। तो बताइए कि हमारी जब दिशा ही, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जब हमें ही गलत दिशा दिखा रहे हैं, केवल किस लिए? ये स्टेटमेंट कहां पे लागू होती है पता है? गैर धार्मिक स्टेटमेंट कहां पे लागू होती है? जहां पर आपका लक्ष्य राजनीतिक सत्ता हासिल करना हो, तो ये स्टेटमेंट बहुत काम की है, क्योंकि वहां पर आपको मुस्लिम का वोट भी चाहिए, ईसाई का भी चाहिए, हिंदू का भी चाहिए, और अगर आप धार्मिक होगे तो बाकी सब लोग आपसे कट जाएंगे। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये प्योर पॉलिटिक्स वाली स्टेटमेंट है। ठीक बात है। तो वामसेव का लक्ष्य क्या है, समझ जाना चाहिए। कांसीराम का लक्ष्य क्या था? नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वामसेव का लक्ष्य गलत है, नहीं, मैंने ये नहीं कहा वामसेव का लक्ष्य गलत है। मैं ये बता रहा हूं कि भ्रम में ना पड़े, हमें समझदारी होनी चाहिए। कांसीराम जी का लक्ष्य था राजनीतिक सत्ता, ठीक है, लेकिन एक बात और बड़ी गहराई से समझने वाली बात है। अगर हम बात को गहराई से नहीं समझेंगे तो फिर हमारा जो मिशन है वो पूरा नहीं हो पाएगा। आपको याद होगा भी मैंने कहा था कि बाबा साहेब के पार्थिव शरीर पर कुछ चालाक लोगों ने जो है उस कपड़े को हटाकर नीला झंडा लगा दिया। उनकी मंशा क्या थी? उनकी मंशा थी राजनीतिक। क्या राजनीतिक? कैसी राजनीति? राजनीति करने में बुराई नहीं है, राजनीति करने में कोई बुराई नहीं है। अगर राजनीति हम अपने समाज के लिए कर रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन राजनीति अगर हम अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो बुराई बुराई है।
तो वही आरपीआई के लोग जिन्होंने बाद में आरपीआई बनाई, आरपीआई के लोग जो है एमएलए एमपी बनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हम जो है कभी भी फूले अंबेडकर की विचारधारा पर चलकर एमएलए एमपी नहीं बन सकते। ये बात सही कही उन्होंने, गलत कही? गलत कहा। सही कहा आपने, एमएलए बनने के लिए सही कहा, लेकिन उनका जो प्रचार था समाज में जड़ी बनाने का, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, वो कभी नहीं बने ना। क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य है एमएलए एमपी बनना। और एमएलए एमपी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? एमएलए बनने के लिए करना पड़ता है झूठ बोलना, बेईमानी करना, समाज को बेचना। ये इनके प्रकार है, कुछ भी करो जिससे आप एमएलए भी बन सकते हो, तो एमएलए एमपी बन ही जाओगे। लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम जी उनकी ये स्टेटमेंट सुनते बड़े दुखी होते हैं। कहते हैं कि भाई ये क्या कह रहे हैं, बाबा साहेब और फूले की विचारधारा को मैंने पढ़ा, तो इससे बेहतरीन विचारधारा कोई नहीं है, समाज का उत्थान हो सकता है, और ये कह रहे हैं कि एमएलए भी नहीं बन सकते। मान्यवर साहब कांसीराम जी जब इनकी ये बातें सुनते हैं तो क्या काम शुरू करते हैं? क्या काम करते हैं? अब उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य जो है राजनीति है, लेकिन राजनीति किस लिए है? समाज के लिए। इसीलिए क्या करते हैं? समाज को इकट्ठा करने का पहले काम करते हैं। पहले वाम से बनाते हैं, डीएस पर बनाते हैं, फिर राजनीतिक पार्टी अस्तित्व में आती है। और राजनीतिक पार्टी अस्तित्व में आने के बाद जब पहली बार सत्ता हासिल होती है, तो मैंने सुना है, पता नहीं मुझे क्योंकि मेरी कभी मुलाकात नहीं है, मैं तो सुनता ही हूँ खाली जो है। प्रेस रिपोर्टर ने जब उनसे सवाल पूछा कि साहब आज तो बड़े खुश हो गए, कि भाई क्यों? क्योंकि आपका जो लक्ष्य था उससे बहुत पहले ही आपने सत्ता में आ गए। तो साहब कहते हैं कि भाई जब कभी बच्चा समय से पहले पैदा हो जाए तो जच्चा और बच्चा दोनों खतरे में होते हैं, समझ रहे हैं? तो मान्यवर साहब कांसीराम जी का लक्ष्य क्या है? समाज के लिए उत्थान का काम करना। बाबा साहब का काम लक्ष्य क्या है? समाज का उत्थान करना। दोनों समाज के लिए काम कर रहे हैं, और जो लोग अपने लिए काम कर रहे हैं तो वो लोग जो है एमएलए बनने के लिए समाज को बेच रहे हैं। एक सीट पाने के लिए पूरे देश में समाज को बेच दिया आरपीआई के लोग। ऐसा सुनने में आता है, मुझे पता नहीं, ठीक है जी। और मान्यवर साहब कांसीराम जी जब समाज के लिए त्याग करते हैं, समर्पण करते हैं, बलिदान करते हैं, तो फिर उनका लक्ष्य नहीं था एमएलए एमपी बनना बनाना, लेकिन एमएलए एमपी बनना जो है समाज की जरूरत बनी, क्योंकि समाज जब तक सत्ता में नहीं आएगा, सत्ता में कोई लोग हैं जो समाज बेईमानी कर रहे हैं, तो उनको वहां से बाहर निकालना है और अच्छे लोगों को सत्ता में लेकर आना है। इसलिए जो है लोग, कौन से लोग सत्ता में आए? बहुत ही मामूली लोग सत्ता में आए थे उस टाइम, एमएलए एमपी बने थे बहुत ही मामूली लोग। लेकिन आज वो मामूली लोग सोच भी नहीं सकते दूर दूर तक कि कोई एमएलए बन जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जब हमारे भीतर, हमारे मन के भीतर समाज के प्रति करुणा का भाव होगा, तो निश्चित तौर पर हमारा दिमाग है ना, ये हमारे दिमाग में जो होता है, हमारे कार्य उसी दिशा में होने लगते हैं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हमारे दिमाग में अगर बिजनेस आ गया तो बिजनेस के बारे में सोचते रहेंगे, और बिजनेस के तमाम, वो बिजनेस करता है, वो बिजनेस करता है, उससे पता करूँ, उससे बात करूँ, तो वही सब चलता रहेगा, वही होता रहेगा, वही काम आएगा। हमारे दिमाग में अगर लोभ लालच भरा पड़ा है, अगर मैं भरा पड़ा हूं कि मैं सुखी कैसे हूं, मैं एमएलए कैसे बनूं, तो मैं जो है समाज के लिए कभी कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे दिमाग में जो है वही बाहर निकलेगा। मैं उन्हीं साधनों को तलाश करूंगा कि ये नेता है, ये मुझे एमएलए बना सकता है, इसके पैरों में पड़ जाऊं, इसको पैसे दे दूं, इसको मैं ये गिफ्ट कर दूं, तमाम वो चीजें मेरे सामने, मेरे दिमाग में आएंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में लोभ लालच भरा पड़ा है। और मेरे दिमाग में अगर त्याग, बलिदान और समर्पण भरा पड़ा है, तो फिर समाज का काम होने लगेगा। मुझे नहीं पता कि ये बातें मेरे दिमाग में कब आई हैं, मुझे नहीं पता ये बातें कब मैंने ये एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज कब, कहाँ से, कैसे आ गई, लेकिन सोचता आ गया, समझता आ गया, सोचता आ गया, और ये बातें जो हैं अपने आप से सेट होती, और ऐसे सेट हुई हैं, और वास्तव में जो है सारा सीन क्लियर हो रहा है कि समाज का जो है भला क्यों नहीं हो पा रहा। समाज का भला करना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब। और जो हम लगातार कहते हैं कि आरएसएस हमारा दुश्मन है, आरएसएस हमारा दुश्मन है, अब एक मोटी सी बात सोचिए, आरएसएस दुश्मन तो 1925 से है, 1950 में संविधान बना, संविधान के द्वारा जो है इतने पढ़े लिखे लोग पैदा हुए। अगर इन लोगों ने अपने समाज के लिए काम किया होता, कौन सा काम? यही जो बाबा साहब ने काम दिया है कि ये समाज जो है हजारों जातियों में बटा हुआ है, और जब तक ये हजारों जातियों में बटा रहेगा तो काम किसका आसान है? अगर कोई समाज बटा हुआ है तो उससे काम किसका आसान होगा?
दुश्मन का। तो बाबा साहेब ने क्या फिलॉसफी दी है कि इस समाज को इकट्ठा करना है, और इकट्ठा कैसे होगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कि इसकी जाति खत्म हो तो इकट्ठा हो। ये जाति खत्म नहीं हो रही है, ये तो नीच है और वो दूसरे नीच से घृणा करता है, वो तीसरे नीच से घृणा करता है, आपस में नीच ही नीच एक दूसरे को नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो इसलिए क्या कहा कि भैया इनके मन से पहले तो ये ऊंच नीच की भावना निकले। तो कैसे निकलेगी? धर्म से निकलेगी, धर्म के बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या लक्ष्य दिया है सभी नेताओं को और बुद्धिजीवियों को और मीडिया को, भिक्षुओं को? क्या काम दिया बाबा साहेब ने? काम दिया ये वाला, बस। सोचने वाली बात है, बाबा साहेब 1935 में कह रहे हैं ना कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। आज भी समाज ने जो है बाबा साहेब की उस बात को माना नहीं है। अगर ये समाज बाबा साहेब की इस बात, खाली इसी बात को मान ले तो क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? नहीं, इसका रिजल्ट क्या होगा? इमेजिन, एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर एक बार में इस समाज ने, जो बाबा साहेब को अपना वो मानता है, पता नहीं क्या क्या मानता है, अगर एक बार में इसने ये बात को मान लिया, हिंदू धर्म छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? है? नहीं, बुद्ध की ज्यादा नहीं फैलेगी। एक दम से क्या होगा इस देश में? हिंदू धर्म जो है अल्पसंख्यक हो जाएगा। सही बात है। अब हमारे ऊपर अत्याचार कौन कर रहा है आज की डेट में? आरएसएस कर रही है, बीजेपी कर रही है। कैसे कर रही है? सत्ता से कर रही है। सत्ता से तो कर रही है ना। और सत्ता कहां से मिल रही है? धर्म से मिल रही है। अब सोचिए, अब सोचिए कि गुनहगार कौन है? हम खुद अपने ऊपर शोषण के खुद ही गुनहगार हैं। बाबा साहेब तो बिल्कुल ठीक ठीक मार्गदर्शन कर रहे हैं, बाबा साहेब की गलती नहीं है, गलती तो सारी हमारी है ना। और गलती उन बुद्धिजीवियों की है जो चार बेईमान बताए ना मैंने। ये चार बेईमान इतने बड़े बेईमान हैं, समाज को दिन रात जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अच्छा, भारत को बुद्धमय करने का काम जो है मुश्किल है या आसान है? बहुत मुश्किल है। हाथ खड़ा करो जो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है। नहीं, मैं भी सोचता रहता हूँ कि बड़ा मुश्किल है क्या। मुझे तो बहुत आसान लगता है, मुझे तो जो है बहुत आसान लगता है। और ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं दिन रात जो है बुद्धिज्म बुद्धिज्म अध्ययन करता रहता हूँ, तो शायद मुझे आसान लगता हो। नहीं, वो सिंबॉलिक काम 5 मिनट का है। हाँ, सिंबॉलिक काम करने में तो 5 मिनट लगनी है मुश्किल से, ये बात तो ठीक है, सिंबॉलिक काम करने में। और सिंबॉलिक भी कर लेना तो भी ये वाला काम तो हो ही जाएगा, सिंबॉलिक काम भी कर ले तो। लेकिन मैं आपको कुछ प्लानिंग देना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कितना आसान काम था जिसको हमने इतना मुश्किल बना रखा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी, जब आपके सामने कोई हिंदू आए, या पूछा भी होगा आपने, हम किसी हिंदू से पूछें कि भाई तू हिंदू कैसे है, तो क्या जवाब आएगा उसका? उसका जवाब यही आएगा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं हिंदू हूँ। क्यों मुलिवासी जी? ये जवाब होगा, इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं है। किसी किसी मुसलमान से पूछो कि तू मुसलमान क्यों है, यही जवाब आएगा। ईसाई से पूछो, यही जवाब आएगा। ठीक बात है। अब किसी घर में, जैसे हिंदू घर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो और पैदा होते ही उसको मुसलमान घर छोड़ दो, तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? मुसलमान हो गई। किसी ईश्वर देवी देवता में ताकत है, जाके उसको बोल दे कि तू हिंदू है। कहीं मुसलमान पैदा हुआ बच्चा, उसको वहां छोड़ दो हिंदू में। किसी अल्लाह में ताकत है, जाके उसको बोल दे कि तू हिंदू नहीं है, मुसलमान है। इसका मतलब ये है कि ये हिंदू जो है पैदा नहीं होता, मुसलमान पैदा नहीं होता, पैदा होने के बाद जो उसको वातावरण मिलता है, वो वातावरण उसको हिंदू और वो वातावरण उसको मुसलमान बनाता है। ठीक बात है। ऐसे ही वही वातावरण उसको अंधश्रद्धा, पाखंड ये देता है। अंधश्रद्धा पाखंड एक दिन में नहीं आती है, ये बचपन से ही जैसा वातावरण मिलेगा, उस वातावरण में जो होगा वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट होते जाएगा। ठीक बात है ना। तो हमारे दिमाग में तो जो मिला है हमारे समाज से, वही हमारे दिमाग का में फिट हुआ है और उसी से हमारे चित्त का निर्माण हुआ है। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है।
अगर हम आज गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं और भगवान बुद्ध कहते हैं ना ही वीरेन वीरानी समुद्रदाचन अवीरेन च समन्ति है धमुसनंतरो, कहते रहो कहते रहो, तुम्हारे कहने से क्या होगा। हमने तो बचपन से सीखा है गुस्सा करना, गाली के बदले गाली देना, हम तो वही करेंगे, हम तो वही करेंगे। तो भगवान बुद्ध जो है इस संसार को बदलना चाहते हैं, और बदलना चाहते नहीं है, बदलकर दिखाया भी है, बदलकर दिखाया भी है। कैसे दिखाया है? वातावरण को जेनरेट करके। अभी अगर मैं आपको जो है गाली देना सिखा दूं, झगड़ा करना सिखाऊं, तो आप उनको क्या सिखाओगे? सबको सिखा दोगे। और अगर आपको मैं ये सिखाऊं कि किसी भी हालत में गाली नहीं देनी है, झगड़ा नहीं करना है, तो सबको ये सिखा दोगे। तो सिंपल सी बात है, इस समाज का निर्माण जो है हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रशिक्षित हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे, तो हम अपने समाज का निर्माण आराम से कर लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये तो हुई तरक्की की बात। अब ये संसार जो है लॉजिक से नहीं चलता। आपको लगता होगा लॉजिक चलता है क्या मूल्यवासी जी? ये संसार तर्क से चलता है या अभ्यास से चलता है? तर्क पॉसिबल नहीं है, सही कह रहे हैं। अगर ये संसार तर्क से चलता तो हम 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में इस समाज को बदल देते ना। हमारे पास इतने बड़े बड़े तर्कवादी हुए हैं, बुद्ध, कबीर, रैदास, बाबा साहेब, फूले, लेकिन ये समाज नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि ये समाज जो है अपने दिमाग में सेट हुए पैटर्न के हिसाब से ही चलता है। तो इस दिमाग के सेट पैटर्न को बदलना पड़ेगा। ये पैटर्न कब बनता है? बचपन से। तो बचपन में काम करना पड़ेगा। और हम सिखाते हैं कब लोगों को, कब बताते हैं कि अंधविश्वास छोड़ो, पाखंड छोड़ो? जब वो समझदार हो आते हैं। समझदारी की उम्र क्या है? 16 साल के बाद। ऐसा ही है, 16 साल या 16 साल से ऊपर के लोगों को हम समझाने का काम करते हैं, तो हिंदू धर्म छोड़ दे, क्या छोड़ देगा? है क्या छोड़ देगा? लेकिन जब वो हिंदू बन रहा था, जब वो पाखंडी बन रहा था, जब वो अंधश्रद्धालु बन रहा था, और तभी उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट, बुद्ध बता दिए जाएं, तो बताइए काम आसान है मुश्किल है? तो इसका काम कब शुरू होता है, कहां शुरू होता है? नहीं, बचपन से होता है, लेकिन कहां पे होता है? स्कूल। आरएसएस ने जो है इस प्रदूषण को हमारे दिमाग में भरने के लिए स्कूलों को सारा लिया। आज तो सारे स्कूल उनके हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी उनके हो गए। दिन रात चल रहा है। ईसाइयों को देखिए, ईसाइयों ने पूरी दुनिया में स्कूल खोले हैं, उनको पता है ईसाई धर्म प्रचार कैसे होगा। मुसलमानों को देखिए, मदरसों में भेजते अपने बच्चों को, कुछ भी कर लो, अगर दूसरे स्कूल भेजेंगे तो मदरसा जरूर जाएगा बच्चा। और सिख लोग भी अपना इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन बौद्ध लोगों ने अपना इंतजाम करा क्या? ये जो बौद्ध लोग हैं, जो बाबा साहेब को अपना जो है पता नहीं क्या क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं, पता नहीं क्या क्या मानते हैं, बाबा साहेब की जयंती मनाने के लिए एक दिन में कितने रुपए खर्च करते हैं? अरबों रुपया। रिजल्ट क्या आता है? बाबा साहेब के मिशन का रिजल्ट जीरो। जीरो नहीं, बहुत बड़ा जीरो है ना। अगर यही रुपया वहां खर्च ना करके बाबा साहेब के मिशन यानी स्कूल ऊपर लगाया जाए, तो अगर हर गांव में, हर जिले में कम से कम एक स्कूल हमारा जैसा हम शिक्षा देना चाहते हैं वैसा हो जाए, तो बताइए कितना टाइम लगेगा हमें बदलने में? है? एक पीढ़ी लगती है बस। पिछले 70 साल में काम आसान था या मुश्किल था? एक बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, और एक मूर्ख आदमी है, उसको पत्थर को हटा के जो है कहीं और रखना है, तो क्या करेगा? वो ऐसे करेगा। और समझदार आदमी वो क्या करेगा? एक बड़ी सी रॉड लेकर आएगा, उसके नीचे उसको इंस्टॉल करेगा, और कुछ ऐसे करेगा, कुछ ऐसे करेगा। तो मूर्ख लोग जो है हमेशा इस संसार से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, अपना काम नहीं करते। क्योंकि भगवान बुद्ध ने बड़ी अच्छी सलाह दी हमारे को, नए प्रसंग विलोमानी, नए प्रसंग कथा कथंग अतनो व्यवेक्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। आज बाम से जो है, बाम से बता रहा हूं मैं, चंदे के रूप में बहुत पैसा इकट्ठा होता है। अगर वो चाहें तो हर महीने एक स्कूल खोल सकते हैं।
भाई हम समाज को नहीं कह सकते ना, समाज तो गुमराह है, समाज को तो डीजे पसंद है, जयंती बनाना पसंद है, चलो ठीक है, लेकिन वाम सेफ। ज्यादा गुमराह कर। तो बात अभी महाबोधि महाविहार आंदोलन हुआ, करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गया। ये हमारी भावनाओं का दोहन है। जब हम इमोशनल फूल हो जाते हैं ना, और जैसे ही दूसरे को पता लगता है कि ये इमोशनल फूल हो गया है, इसके इमोशन इसके जुड़े हुए हैं, तो वो आपका एक्सप्लोरेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। आपके इमोशंस जब मूर्ति से जुड़ जाते हैं, मैंने बताया था एक तारीख को कि अगर बुद्ध की मूर्ति से आपका इमोशन जुड़ गया तो शोषणकर्ता को मतलब नहीं पड़ता कि पूजा करनी क्या करनी है, वो आपका एक्सप्लोटेशन करने के लिए मूर्तियों निर्माण शुरू कर देगा। इसलिए हमें ये बात को समझना चाहिए। महाबोधि महाविहार आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ये दोनों महानुभाव भी इस आंदोलन में शरीक हुए और बड़े जोर शोर से महाबोधि को मुक्त करा कर रहेंगे, महाबोधि को मुक्त करा कर रहेंगे, ऐसा ही है ना। और क्या डिमांड थी? बीटी एक्ट, यही है। क्या ये आंदोलन ठीक था? क्या ये आंदोलन वर्तमान परिस्थितियों में ठीक है? मैंने ये सवाल जो है इन सबसे पूछा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, अमृत भवन में। वहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे करुणाशील जी और बिनाचार्य जी। करुणाशील जी उसको लीड करने वाले थे, प्रमुख भिक्खु है ना, उनसे पहले वो तो भिक्खु नहीं है बिनाचार्य, तो लीड वो करेंगे। नीचे सारे लोग इकट्ठा थे। थोड़ी देर में तय हुआ कि ऊपर पहली मंजिल पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो हम सारे ऊपर आ गए। लेकिन इनको पता लग गया कि एडवोकेट जय हिंद प्रकाश वहाँ पे आ गया है। 1 घंटा तक सारे लोग इंतजार करते रहे, पर भिक्खु लोग ऊपर नहीं आए। और फिर 1 घंटे बाद जो है ये करुणाशील जी नहीं आए, बाकी भिक्खु आ गए। और विनाचार्य से मैंने जो है रिकॉर्डेड है सवाल पूछे थे। पहला सवाल क्या कि क्या भारत में कोई भिक्खु संघ है? बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है कि नहीं है? आज आपके लिए चीवर में श्रद्धा प्रकट करना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ चीवर है। चीवर को देखते ही हमें नमन करना चाहिए। जो चीवर धारण करके आ जाए उसके सामने हमें जल लगाना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसको जो कुछ चाहिए देना चाहिए। लेकिन कब देंगे, समझने वाली बात है। उस समय भिक्खु संघ था, क्या कोई गलत व्यक्ति भिक्खु संघ में दाखिल हो सकता था? क्योंकि भिक्खु संघ है। आज भारत में भिक्खु संघ नहीं है तो कोई भी भिक्खु भी नहीं है। कैसे भिक्खु बन गया भाई? कोई भी डॉक्टर, कोई भी वकील, कोई भी इंजीनियर क्या अपने आप से काम करता है? उसको रेगुलेट करने के लिए संस्था होती है, उसका बाकायदा वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, तब जाके वो अलाउ कहता है कि यू कैन प्रोसीड, आप अब काम कर सकते हो। भिक्खु, सोचिए कितना बड़ा धोखा हो रहा है। यही सवाल मैंने बिनाचार्य से पूछा, कोई भिक्खु संघ है क्या? नहीं, कोई भिक्खु संघ नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर भिक्खु संघ नहीं है और सरकार यानी आरएसएस उसके पास तो भिक्खु संघ है या नहीं है? और कैसा भिक्खु संघ है? वो असली है नकली है? नकली है भाई। आरएसएस पर नकली, असली थोड़ा ना होगा, नकली होगा। तो भाई मैंने पूछा कि ये बताओ, अगर ये बीटी एक्ट सरकार ने खत्म कर दिया, मान लो आज तुम्हारी मांग पूरी करनी है उसको, और उन्होंने निर्णय लिया कि खत्म करना है, और बीटी एक्ट अभी क्या कह रहा है? बीटी एक्ट कह रहा है कि हिंदू बौद्ध नहीं है और बौद्ध हिंदू नहीं है। कह रहा है नहीं कह रहा? क्योंकि उसमें लिखा है 4 हिंदू 4 बौद्ध, तो इसका मतलब क्या है? हिंदू बौद्ध नहीं है, बौद्ध हिंदू नहीं है। जब तो वहां अलग अलग लिखा हुआ है। अगर हिंदू बौद्ध होते, बौद्ध हिंदू होते, तो वहां पर एक चीज लिखते, या तो हिंदू लिखते या बौद्ध लिखते। तो बीटी एक्ट जो है पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि हिंदू, भारत में जो हिंदू है वो बौद्ध नहीं है, और भारत में जो बौद्ध है वो हिंदू नहीं है। सोचिए, अगर ये बीटी एक्ट खत्म कर दिया सरकार ने, और सरकार ने जो है अपने नकली भिक्खुओं को ये दे दिया बिहार, तो ये आंदोलन का क्या होगा? इंटरनेशनल लेवल पर ये हमेशा के लिए खत्म हुआ नहीं हुआ। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी आपके इस आंदोलन की तरफ कभी भी नजर नहीं करेगी, क्योंकि बुद्धिस्ट मॉन्क वहां होंगे ना। अब वो बुद्धिस्ट मॉन्क अम्बेडकर है या नहीं है, अंधविश्वासी है, पाखंडी है, वहां पर जो है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सोचिए, हमारे साथ में धोखा कौन कर रहा है? मैंने 4 लोग बताए थे, 4 लोग जिम्मेदार हैं कि नहीं है? अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोग्राम हुआ, वहां पर जो है बिनाचार्य ने प्रोग्राम किया, वो जंतर मंतर पर लाखों लोग इकट्ठा हुए, हजारों तो इकट्ठा हुए होंगे, मैं तो ज्यादा भूल गया है। हाँ, और वहां पर आदरणीय चंद्रशेखर जी भी आए। आदरणीय चंद्रशेखर जी से वो हाथ मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाथ मिला रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने फोटो। एक भिक्खु किसी गृहस्थ से हाथ मिला सकता है?
हमारी आंखें कब खुलेंगी? और ये करुणाशील जी, सुमित्र रतन जी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, इनसे सवाल पूछे गए। जिस दिन मैं वहां पहुंचा था उस दिन से पहले तो रोज रिपोर्टिंग करते थे, ये वहां पर मीडिया सामने रोज रिपोर्टिंग, और जिस दिन हम पहुंचे तो वहां रिपोर्टिंग गायब हो गए, कोई रिपोर्टिंग नहीं। क्यों? फिर वहां पर जो मीडिया है उसको वो सवाल लिख कर देते हैं कि तुम्हें ये सवाल पूछने हैं, और जब मैडम ने उस दिन पहले दिन जो है हमें पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, तो सवाल पूछ लिए, तो वहां आकाश लामा तिलमिला गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन आप लोगों को एडवोकेट जय भीम प्रकाश की बातें कैसे मालूम पड़ेंगी, ये सच्चाई कैसे मालूम पड़ेगी? जो चीज आपको मोबाइल में दिखाई देगी आप तो उसी पे यकीन करोगे कि भाई ये जय भीम बोल रहा है, ये क्या नाम है जो है नेता है, ये जय भीम बोलता है, जय भीम नमो बुद्धाय बोलता है, ये हमारा नेता है, ये दिखाई देगा, क्योंकि जो मीडिया दिखा रही है वही होगा। अब इस बहुजन मीडिया की भी गलती नहीं है, मैं कैसे गलती बता दूं, क्योंकि बहुजन मीडिया जो है अनएजुकेटेड है। बताइए एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है? एजुकेशन किस बात की? हमारे मिशन मूवमेंट की एजुकेशन नहीं है। अगर बहुजन मीडिया को हमारे मिशन मूवमेंट की एजुकेशन हो तो हो सकता है कि सही डायरेक्शन में ये काम करने लग जाएं, लेकिन बेचारों को, इनको क्या है, यूट्यूब खोले हैं, यूट्यूब से इनकम होती है। अब अगर किसी को नहीं दिखाएंगे, और किसको दिखाना है? जो बहुत तेज तर्रार भाषण देता हो, जिसकी आप बात कर रहे हो पिस्टल रखने वाला जो बनते हैं करुणाकर, उसका कोई ऐसा भाषण नहीं है जो ये बहुजन मीडिया ना दिखाती हो, क्योंकि उसके जो भाषण को सुनकर हमारे लोग अरे वाह वाह भंते जी, वाह वाह ये कह दिया, और उसमें बहुत सारे व्यूज आते हैं, पैसे आते हैं। तो बहुजन मीडिया की तो मजबूरी है, लेकिन इस मजबूरी से हमारे साथ में कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। हाँ देखिए, निर्वाण प्राप्त करना एक भिक्षु का लक्ष्य है, ठीक बात है, और निर्वाण को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है ये हमें पता नहीं है। निर्वाण को प्राप्त करने के लिए केवल एक काम करना है, वो है चित्त को परिशुद्ध करना। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आचार्य जी क्या मतलब है इसका? ये जो चित्त को शुद्ध करना ही एकमात्र काम है बस। जैसे ये चित्त जो है शुद्ध हो जाएगा, परिशुद्ध हो जाएगा, तो आदमी को निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। इतना ही काम है बस, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बहुत बड़ा काम है क्या ये? देखिए, भगवान बुद्ध हमें कह रहे हैं कि हमें निर्वाण प्राप्त करना है, सबको करना है, खाली भिक्षुओं को नहीं करना, आप लोगों को भी करना है। करना ही नहीं करना? क्यों करना है, समझ में आया कुछ? बताते नहीं ना बहुत भिक्षु कभी भी जो है, पहले तो निर्वाण नहीं पता निर्वाण क्या है, फिर ये नहीं मालूम कि किसको करना है और किसको नहीं करना है। बहुत से लोग तो ये बोलते हैं कि ये जो तुम सिखाते हो ना, ये गाथाएं सिखाते हो धम्पद की, इन्हें याद करवाते हो, ये तो उपासों का काम थोड़ा ना है, ये तो बौद्ध भिक्षुओं का काम है, ऐसा बोलते हैं। हमारे संघ में हमने संघ को नियमित करने के लिए 100 से ऊपर नियम बनाए, तो कई लोग तो हमारे संघ में आके बोलते हैं अरे यार ये नियम और ये पवाना विधि जो है ना, ये तो भिक्षुओं का काम है, ये हमारा काम नहीं है, ये उपासकों का काम नहीं है। बताइए, जिस चीज से एक भिक्षु को लाभ होता हो, वो भी तो इंसान ही है ना, तो क्या उस चीज से हमें नुकसान होगा? फर्क इतना है कि भिक्षु जो है फुल टाइमर है, दिन रात उसके पास एक ही काम है। हमारे पास दिन रात एक काम नहीं है, लेकिन हमारे पास जब भी मौका मिले तो हमें उसका अगर आचरण करेंगे तो कुछ तो दुख दूर होंगे। यही तो, इसी में तो है बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म है कायम है, खाली प्रतीक ओढ़कर जो है घूमते रहो सुना है। तो बुद्ध ने जो है हमें ये बताया प्राणी के जीवन का। प्राणी कौन है? मनुष्य है। मनुष्य के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जिनके अंदर जान है, प्राण है, वो सब प्राणी हैं। तो प्राणी उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद उसका लक्ष्य क्या है? मैं ये प्रश्न जो है मैंने बहुत लोगों से किया, मेरे पता नहीं कहाँ से माइंड में प्रश्न था, छोटा था जब मैं 12-15 साल का रहा हूँगा, जब से मेरे दिमाग में प्रश्न घूम रहा है कि हम पैदा क्यों हुए। भाई बचपन में हम बड़े कठिनाई से स्कूल जाते हैं, सर्दी गर्मी बड़ा मुश्किल होती है, बड़ी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई करना भी अच्छा लगता नहीं किसी को। फिर उसके बाद काम करेंगे, है ना, और पैसा कमाएंगे, कुछ मकान वकान बनाएंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। क्या मरने के लिए ही हमने जन्म लिया था? ये मेरे भीतर एक प्रश्न पैदा हुआ, और मैंने बहुत सारे बौद्ध से पूछा, पर किसी का जवाब नहीं है। अल्टीमेटली क्या हुआ, जब ये जो हैं ऊपर भंते जी जो हैं, इनके पीछे हमने 3 साल बर्बाद किए, 3 साल फुल टाइम, दिन रात, क्योंकि हमें लगता था कि अगर भारत को बुद्ध में कर सकता है तो केवल धम्मभूमि करेगा। और बनते करुणाशील जो हैं
मान्यवर साहेब कांसी राम जी के बाद महापुरुष हैं, ऐसा मैंने उनको 2 बार बोला भी। लेकिन वो अंधश्रद्धा जब हटी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया एमए में, बुद्धिस्ट स्टडीज़ में। बुद्धिस्ट स्टडीज़ जब करी मैंने तो दिमाग की सारी जो वो है परतें खुल गई, पता लग गया कि चल क्या रहा है, तो समझ में आ गया। और मेरा जो प्रश्न था उसका उत्तर तब मिला कि मनुष्य और प्राणियों, जितने भी प्राणी हैं, उनके उत्पन्न होने का लक्ष्य है निर्वाण को प्राप्त करना। जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक इस संसार में दुख झेलने के लिए बार बार आना पड़ेगा। अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिविसंग गह कारक विसंतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुनः गेहंग न कहासी सब्बा ते फासुका बग्घा गह कूटंग विसंकितंग विसंखार गतंग चित्तंग तड़हानंग खाय मत जगा। बिल्कुल साफ साफ और स्पष्ट बोल दिया है भगवान बुद्ध ने। और क्या बोला है? जाति भी दुखा जरा भी दुखा व्याधि भी दुखा मरणम भी दुखंग शोक परिदेव दो मनस्यु पाया सापी दुखा पिये ही विप योगो दुखो अपिये ही संप योगो दुखंग यम्पी छंगने लवती तंपी दुखंग संकतेन पचुपादान खंदापी दुखा। ये भगवान बुद्ध बोल रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है। मैं कहता हूँ कि मत करो, जरूरत क्या है? जिसकी जरूरत है वो तो कर लो, है? भगवान बुद्ध ने जो बात कही है कि जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है, ये तो मानते हो कि इससे भी इनकार कर दोगे? इतना तो मानना ही पड़ेगा। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि कुल मिलाकर 5 स्कंधों से निर्मित ये शरीर दुखों का घर है। इसे भी मानने में कोई आफत है क्या? अभी मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, 3 दिन से परेशान हूँ, तो दुख हो रहा है ना। और जैसे ये दुख दूर हो जाएगा, अभी ये दुख आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या खाना चाहिए, डॉक्टर साहब से मैं दिन रात पूछ रहा हूँ, डॉक्टर साहब ये खा लूँ क्या, ये नहीं खाऊँ क्या? क्यों इतना कोशिश हो गया? क्योंकि छाले तंग कर रहे हैं मुझे, दर्द कर रहे हैं, दुखी हो रहा हूँ मैं। तो अभी तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, जैसे ये छाले दूर हुए, मैं स्वस्थ हो गया तो सब कुछ खाऊंगा, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाऊंगा। नहीं, वो तो बात, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम जो है सब कुछ भूल जाते हैं। तो भगवान बुद्ध हमारा बिल्कुल सही सही मार्गदर्शन कर रहे नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आप पुनर्जन्म मानो मत मानो, तो बहुत बात की बात है, लेकिन जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, स्पष्ट तौर पे हमें पता लग रही है, उसको तो मानने में कोई बुराई नहीं है, उसे तो हम भला कर ही लें। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि ये जो शरीर है, ये शरीर उत्पन्न होते ही इसको दुख ही दुख मिलते हैं। पहला दुख मिलता है, काय का मिलता है? पहला दुख काय का मिलता है शरीर को? भूख का। जिगच्छा परमा रोगा, भूख सबसे बड़ा रोग है। और जैसे ही कोई भी प्राणी उत्पन्न होता है चिल्लाता है, भूख लगती है ना उसको, चिल्लाता है, तो दुख से ही शुरुआत होती है। और जब मरता है तो दुखी होकर मरता है। कोई नहीं मरना चाहता, सब जीवित रहना चाहते हैं। दुख ही दुख से पटा हुआ ये जीवन, इसमें हमें सुखी सुख नजर आता है। भगवान बुद्ध ने एक और गाथा में कहा है ना, शुभानुपस्सिंग विहरंतं इंद्रियेषु असंभुतं भोजन मही चय मतयुंग कुशीतंग हीन वीर्यंग तंग वे पसती मारो बातो रुखंग व दुर्बलंग। कि जो लोग सुख ही सुख, शुभ ही शुभ देखते हुए इस जीवन में विहरते हैं, अपना जीवन जीते हैं, तो वो कितने कमजोर हो जाते हैं। आप यकीन कीजिए कि जैसे एक कोई वृक्ष कितना दुर्बल होगा कि उसको एक झोंका आए हवा का और वो गिर जाए, कितनी दुर्बलता होगी उसके अंदर। ऐसे ही हमारे वो लोग दुर्बल हैं जो इंद्रियों से असंयमित हैं, भोजन की मात्रा को नहीं जानते हैं, कोई भी प्रयास नहीं करते हैं उन दुखों को दूर करने के लिए, वो इसी प्रकार के दुर्बल वृक्ष की तरह से हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अगर हमें मालूम पड़ जाए तो क्या हम अपने जीवन को संयमित करने लगेंगे, नहीं लगेंगे? ये सीधी सी बात है। अब बताइए, इसमें प्रतीक काम आ रहे हैं या इसमें धम्म काम आ रहा है? क्या काम आ रहा है? हमने जो 3 बातें लिखी थी, पहले 2 बातें काम आ रही हैं या तीसरी बात काम आ रही है? कल्याण किससे हो रहा है हमारा? पहले दो प्रतीक भी काम के हैं, मैंने मना नहीं करा उनको, लेकिन सबसे ज्यादा काम किस पे होना चाहिए? तीसरे पे काम होना चाहिए। तीसरे पे जितना ज्यादा काम होगा उतना ये संसार जो है जीने लायक बनेगा। अभी ये संसार जो है जीने लायक नहीं है। पता नहीं चलता कि हम रास्ते में जाएं, कौन हमें गाली गलौज कर दे, कौन हमारे साथ हिंसा कर ले। हैं, अभी यूक्रेन और रूस लड़ रहे थे, फिर ईरान और अमेरिका लड़ने लगे, और लड़ने के बाद क्या कर रहे हैं? ये लड़ने के बाद क्या कर रहे हैं? कैसे भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ये तो बोल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज, अरे यार थक गए, बहुत लुट पिट गए हैं,
सारा अहंकार मिट गया। अमेरिका का भी अहंकार मिट गया। उसे लगता था कि मैं ईरान को 2-4 दिन में निपटा दूंगा, रूस को लगता था कि यूक्रेन निपटा दूंगा है। अब भगवान बुद्ध ने जो कही है बात, ना ही वेरन वेराणी संबंधित कुदाचनंग अवेरन च समंती एस धमुसनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। तो तुम्हें अगर एक दूसरे को जीतना है और तुम जिस तरह जीतने की बात कर रहे हो उससे तो कभी जीता नहीं, कभी किसी ने जीता ही नहीं है। आप फिजिकली किसी को गुलाम बना सकते हो लेकिन उसके मन को जीत नहीं सकते, और जब तक मन को नहीं जीतोगे तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं है। और भगवान बुद्ध ने जो फिलोसफी दी है, कितनी अच्छी फिलोसफी दी है। हम सब आपस में अगर भाई बहन का संबंध बना लें, भाई बहन संबंध का मतलब क्या है? आजकल तो भाई बहन भी दुश्मन हो रहे हैं। भाई बहन के संबंध से मतलब ये है कि हम एक दूसरे के प्रति केयरिंग हो जाएं। तो हमारे बीच बताइए क्या दुख रहेगा? अब अभी वर्तमान समाज क्या है कि मैं तो कमा रहा हूं 1 लाख रुपया महीना, तो मेरी जिंदगी तो मजेदार, और ये मेरे समाज का आदमी है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इसका बच्चा भूख से मर रहा है, मरता रहे। इसका मकान जो है मेरे मकान से ऊंचा ना हो, अगर हो गया है तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से टूट जाए। यही है। कहाँ है भाई बहन का वो? तो भगवान बुद्ध जो है इस संसार को ये सब चीजें देना चाहते हैं, मैत्री देना चाहते हैं। बताओ एक गलत काम कर रहे हैं क्या? और किसकी जरूरत नहीं है। जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनसे पूछिए क्या तुम्हें मरना पसंद है? जो लोग हिंसा कर रहे हैं, दूसरे को मार रहे हैं, उनसे पूछिए क्या तुझे मरना पसंद है? नहीं, फिर तू दूसरे को क्यों मार रहा है? क्या तुझे गाली कोई दे तो तुझे पसंद आएगा? नहीं, तो तू गाली क्यों दे रहा है? क्या तुझे कोई लूटे तो तुझे पसंद आएगा? नहीं, तो दूसरों को क्यों लूट रहा है, क्यों धोखा दे रहा है? यही बातों का प्रचार प्रसार करना कितना जरूरी है। तर्क से अभी जो बातें चल रही है तर्क की, जो मैं 1 घंटा 2 घंटा जो बोल रहा हूँ ना, ये केवल तर्क है, लॉजिक है। इससे जो है हमारा कुछ भी बनने वाला नहीं है, ये समाज जो है बदलने वाला नहीं है। जैसे कि मुझे भूख लगी हो और डॉक्टर साहब जो एडवाइस कर दें कि खाना खा लो भाई भूख मिट जाएगी, ये एडवाइस कर दिया, तर्क तो दे दिया। अगर मैं खाना खाऊं ही ना, तो खाना खाने का काम करना पड़ेगा, तभी भूख मिटेगी। ऐसे ही जो हम इस लॉजिक से अभी समझ रहे हैं कि हमें ये चाहिए ये, तो इसके बाद इस पर काम करना पड़ेगा। अगर इसके बाद, इस मीटिंग के बाद इस पे काम होगा तो ये बीटी एक्ट भी खत्म हो जाएगा, और खत्म होके महाबोधि महाविहार मुक्त भी हो जाएगा। और मुक्त होकर किसके पास आएगा वो? मैंने वहां बार बार पूछा, भाई यहाँ तुम इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हो, बोध गया जिले से कितने लोग हैं यहाँ पे? बोध गया जिले से बौद्ध ही नहीं है, तो भैया कौन उसकी देखरेख करेगा? जब भारत में बौद्ध थे तो बामियान अफगानिस्तान में भी बुद्ध की मूर्तियां खड़ी हो गई थी। हर गली कूचे में जो है बुद्ध के मंदिर बन रहे थे, बौद्ध विरासतें बन रही थी जब बौद्ध थे तब। और जब बौद्ध नहीं रहे तो उन्हीं विरासतों पर या तो वो धूमिल कर दी गई, मिटा दी गई, या कब्जा हो गया। तो कैसे होगा? तो कारण हमारे सामने है और लक्ष्य भी हमारे सामने है। सीधी सी बात है, बौद्ध बनाओ लोगों को। जब लोग बौद्ध बन जाएंगे तो जो लोग गुरुद्वारे जा रहे हैं तो गुरुद्वारे में बुद्ध आ जाएंगे, जो लोग मंदिर जा रहे हैं मंदिर में बुद्ध बैठ जाएंगे। यही तरीका है, और ये सबकी जरूरत है। हिंदुओं की जरूरत है, मुसलमानों की जरूरत है। वो अज्ञानता के शिकार हैं। अज्ञानता के कारण वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन आज क्योंकि हमारे पास संविधान का युग है और संविधान के कारण हम जो है रेगुलेट हो गए हैं, तो आज हमारे सामने उतनी बड़ी समस्याएं नहीं है जितनी समस्याएं बुद्ध के समय में थी। बुद्ध के समय में एक राज्य दूसरे राज्य को हिंसा के द्वारा हड़पना चाहता है, ऐसे ऐसे चल रहा था। आज तो हम जो है अपना काम संवैधानिक दायरे में रहकर बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अब बताएं क्या काम करना है? अब मैं ज़्यादा आलोचना करूं तो बहुत सारी आलोचना आएंगे, करुणाशील जी करूं, सुनते नहीं, कोई फायदा नहीं। क्यों हम मतलब में वो काम करें? हम अपने अगर काम पर फोकस करें तो मेरे को लगता है काम हो जाएगा। क्यों आदानी जी? अपने काम पे फोकस करते हैं। करुणाशील जी जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल? वो कोई भवन बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? भिक्षुओं के लिए। और भिक्षुओं को मतलब मरना पसंद नहीं है, जीवन से मोह है। जीवन से मोह है भिक्षुओं को। अब बताइए, जब कोई व्यक्ति भिक्षु बनने का निर्णय लेता है तो 3 काम करने जरूरी होते हैं। पहला काम घर से बेघर होता है। तो क्या सोच के बेघर होता है कि अब चाहे मुझे रहने के लिए कोई स्थान मिले या ना मिले, आसमान मेरी छत है और जमीन मेरा बिछौना। किसने अपनाया इसको? बुद्ध ने। सोचिए, जन्म,
ज्ञान प्राप्त, मृत्यु कहाँ हो रही है? आज के बौद्ध भिक्षु तो अस्पताल चाहिए। वो चाहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं चाहेंगे तो बताओ क्या नहीं मिलेगा। उपासकों को कमी कर रखी है क्या? उन्हें गाड़ी भी देते हैं, पैसा भी देते, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जो उनसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बाबा साहेब ऐसे नहीं नाराज हो गए थे कि मैं बुद्ध की शरण जाऊंगा, धम्म की शरण जाऊंगा, लेकिन संघ की शरण नहीं जाऊंगा मैं। बाबा साहेब इन लोगों से परेशान थे। ये चीवर पहनते और मौज मार रहे हैं, बस चीवर। अभी मैंने जितना धम्म सीखा है, करुणाशील जी की तो ट्रेनिंग नहीं हुई है। बड़े आश्चर्य की बात है, इनको पाली नहीं आती है। उपसंपदा बिल्कुल नकली है। उपसंपदा कहते हैं, हाँ उपसंपदा हो गई, बहुत से लोग बोलते हैं। मैं कहा अच्छा तो बताओ कभी उपसंपदा कैसे हुई है। किसी को पैसे दिए 1 लाख रुपया और उपसंपदा हो गई, और जिसने दी है वो हमारे इलाके में रहते थे, अब मर गए हैं वो जा, तुम्हें पता है अच्छी तरह से। तो जिस व्यक्ति की उपसंपदा नहीं हुई है, और उपसंपदा ऐसा आसान काम नहीं है। चलो ये बताता हूँ आप लोग, ताकि जानकारी रहे और किसी भी भिक्षु को सामने आते ही आप पहचान लें कि वो भिक्षु है या नहीं। तो भिक्षु कैसे बनता है? सबसे पहले तो वो घर से बेघर होता है, पहली कंडीशन। दूसरी, तमाम संपत्ति का त्याग करता है, कोई संपत्ति उसके पास नहीं होती है। तीसरा, तमाम रिश्ते नातों का त्याग करता है, उसका कोई परिवार नहीं है, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ दिए हैं, कोई संबंध नहीं है उनसे। ये 3 त्याग करके वो परिव्राजक बनता है। परिव्राजक केवल गृह त्यागी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर उसको निर्वाण प्राप्त करना है, उसको कहता है कि भाई मैं भिक्षु संघ में आना है, तो भिक्षु संघ के पास जाकर निवेदन करता है कि हे भिक्षु संघ, मुझे जो है निर्वाण प्राप्त करना है, मुझे भिक्षु के रूप में संघ में जो है पवित्र करो। तो फिर जो है भिक्षु संघ उसके लिए एक आचार्य नियुक्त करते हैं, श्रावण बनाते हैं उसको, और एक आचार्य उसके लिए नियुक्त करते हैं उसकी शिक्षा के लिए। फिर उसकी ट्रेनिंग चलती है, चाहे वो 10 साल चले, 3 साल चले, 5 साल चले। जब वो आचार्य संतुष्ट हो जाता है उससे, ट्रेनिंग से, कि हाँ अब ये सीख गया है, अब इसकी उपसंपदा होनी चाहिए, तो वो संघ को सूचित करता है। फिर संघ जो है उसकी परीक्षा लेता है, ऐसे नहीं मान लेता कि आचार्य ने कह दिया उसकी उपसंपदा हो जाए। संघ जो है उसकी परीक्षा के लिए 5 से 10 भिक्षु नियुक्त करता है, और वो 5 से 10 भिक्षु उसको ले आते हैं कहीं जंगल में, एकांत में, और वहाँ हर प्रकार से उसकी परीक्षा लेते हैं। कैसी कैसी परीक्षा होती होंगी कि कहीं इसके भीतर भय तो नहीं है, कहीं कोई सांप डसे, कोई आ जाए, उससे भय तो नहीं है इसको जो है। अभी तो कहते हैं ना पिस्टल हर चीज रखनी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। अरे काय की प्रोटेक्शन? तुम्हें तो जो है जीवन को जो है हर पल मरने के लिए जीना सिखाया जाता है। हर पल जो है आपको ये सिखाया जाता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, और तुम कह रहे पिस्टल रख के प्रोटेक्शन करेंगे। बुद्ध ने कहा है ना धम्मपद में, परे चैन विजानंती मैं में थे अमाम से ये चाहे तत्व विजानंती तत्व समंती मेदगा, कि जो लोग ये सोचकर कि कभी भी वो मृत्यु को शिकार हो जाएंगे, कभी भी मर सकते हैं, जब वो ऐसा जान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो उनके शोक जो है समाप्त हो जाते हैं। बुद्ध तो ये बात सिखा रहे हैं भिक्षुओं को, और ये भिक्षु सिखा रहा है कि मतलब प्रोटेक्शन करने के लिए जो है हमें रिवॉल्वर चाहिए। सोचिए, तो जो आदमी अपनी मृत्यु को हर पल जिएगा, क्या उसके भीतर कैसा भी भय रहेगा? क्या भय खत्म हो गया? भय है ही नहीं। और सच्चाई तो यही है कि किसी भी क्षण जो है हम में से किसी गारंटी नहीं है, मैं खड़े खड़े यहाँ पर ढेर हो सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं हर पल जो है एक ही बात के प्रयास में लगाऊं कि कैसे बचूं, कैसे बचूं, कैसे रक्षा हो। तो बुद्ध का धम्म जो है बड़ा आसान है। और कुछ पूछना है, कोई सवाल हो तो सवाल कर लीजिए, क्योंकि ये शिक्षा के लिए तो अभी जो है हमारा मूल मंत्र भी बाकी है, उस पर अगर करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसमें एक हमने गाथा लिखी है, इसमें लिखा है कि बुद्ध पादो दुलभो लोकस्मिन, कि इस संसार में, इस लोक में बुद्धों का उत्पन्न होना बहुत दुर्लभ है। मनुष्यता पटिलाभाव दुलभो, मनुष्य का उत्पन्न होना वो दुर्लभ है। दुर्लभा श्रद्धा संपत्ति, की श्रद्धा का उत्पन्न होना ये दुर्लभ है। परिजित भावो दुर्लभो, यानी परिजित होना, घर को छोड़ना ये दुर्लभ है। और सद्धम सवनंग अति दुर्लभं, सद्धम सवनंग अति दुर्लभं, इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य का शरीर जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि निर्वाण अगर प्राप्त कर सकता है तो केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। चित्त को अगर कंट्रोल कर सकता है तो केवल मनुष्य ही कर सकता है। अच्छा और बुरा देख सकता है तो केवल मनुष्य ही देख सकता है। मेरे भीतर अभी क्या है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इसको जांच जो है केवल मनुष्य कर सकता है, अन्य प्राणी नहीं कर सकते। अन्य प्राणी के भीतर तो खैर वैसे ये होते ही नहीं है, ईर्ष्या द्वेष वगैरह, लेकिन उनके भीतर जो है संयम भी नहीं होता। तो इसीलिए जो है मनुष्य ही केवल इस निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा ना, इसीलिए जो है कि भिक्षु तो ये बोल देते ना कि तो भिक्षु का काम है। अरे भाई भिक्षु का काम नहीं है, ये निर्वाण हमें भी प्राप्त करना है।
हो सकता है कि हम चीवर ना पहने तब भी निर्वाण को प्राप्त कर लें, अगर हमने ये संयम बरत लिया तो। हर पल संयम बरतिए, कितना तो आगे चलेंगे। लक्ष्य हमारा दिल्ली जाना है तो हम चलना शुरू कर देंगे, आज कुछ दूर चलेंगे, कल दूर चलेंगे। तो इसलिए ये समझ में आ गया ना, निर्वाण जो है, निर्वाण बहुत अच्छी चीज़ है और निर्वाण को एक दिन में प्राप्त नहीं होता। निर्वाण की व्याख्या क्या है? वेरी गुड प्रश्न। चलो इसको तो बता ही देते हैं। देखिए हमारे पास जो है 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां जानते हैं सारे जो है, नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा, है ना। हर एक इंद्रिय के अपने विषय हैं। जैसे कि नाक है, इसका विषय क्या है? सुगंध, है ना। जीभ, जीभ का क्या विषय है? टेस्ट। और आँख का दृश्य, देखना तो क्रिया हो गई ना, विज्ञान हो गया। तो इंद्रिय का विषय है, और जैसे ही इंद्रिय जो है अपने विषय के संपर्क में आती है तो वेदना होती है। और वेदना जो है वैसे 3 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्यतः हम 2 प्रकार के मानते हैं समझने के लिए, सुख वेदना और दुख वेदना। एक इंद्रिय को लेकर हम उदाहरण समझेंगे, बाकी इंद्रियां जो है सब वैसी काम करती हैं। मान लीजिए जीभ हमारी इंद्रिय है, तो जीभ पर जैसे ही भोजन आता है तो ये इंद्रिय जो है, इंद्रिय का विषय क्या है? टेस्ट। तो टेस्ट जैसे ही पता लगा हमें तो क्या होगा? वेदना होगी। वेदना कैसे होगी? सुख वेदना और दुख वेदना। अच्छा लगा तो सुख वेदना, बुरा लगा तो दुख वेदना। अच्छा लगा तो राग उत्पन्न होगा, और बुरा लगा तो घृणा और द्वेष उत्पन्न होगा। अच्छा लगेगा तो हम भोजन को कहेंगे और चाहिए, खानी थी 2 रोटियां, खा गए 4 रोटी, ऐसा होता है। बुरा लगा तो जो खाना चाहिए था भोजन, कि नमक कम है इसमें, भोजन खाने से इनकार कर दिया। भोजन तो जरूरी था लेकिन हमने खाया ही नहीं। तो इसीलिए जो है बीच का मार्ग, समता का, कि चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें इसका ख्याल नहीं करना है। तुम्हें ख्याल करना है आवश्यकता का, जरूरत का। जब कोई व्यक्ति अपनी जरूरत पर अपने जीवन को आधारित कर लेता है, पूरी तरह से इंद्रियों से संयमित हो जाता है, तो उसको निर्वाण की स्थिति कहते हैं, जहां पर सुख और दुख की अवस्थाएं खत्म हो जाती हैं, परम सुख को प्राप्त हो जाता है, वो निर्वाण है। समझ में आ गया? है? हाँ, इच्छा है, तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं। इच्छा तो रहती है, तृष्णा खत्म हो जाती है। इच्छा और तृष्णा में फर्क होता है। इच्छा आपको आवश्यकता के बारे में सूचित करती है कि इस चीज की जरूरत है, लेकिन जरूरत के बाद जब आगे बढ़ते हो तृष्णा बन जाती है। कम करा ज्यादा बढ़े, तृष्णा हो जाएगी। और किसी का प्रश्न? आदरणीय जी बता रहे थे आप। अच्छा, हो गया? सेटिस्फाइड नहीं है? हाँ बताएं। हाँ, वो तो मैंने गाथा में बताया था ना। चलता रहता है, चलता रहता है। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो मैंने गाथा बताई थी, अनेक जाति संसार अंग संधा विसंग अनिविसंग, तो इसमें भगवान बुद्ध ने यही पाया है कि मैं अनेक जन्मों तक खोजता रहा, ढूंढता रहा, भटकता रहा, और बार बार दुखों में पड़ता रहा। हे घर बनाने वाली तृष्णा, मैंने तुझे देख लिया है, अब तू दोबारा घर नहीं बना पाएगी, क्योंकि मैंने तृष्णा का नाश कर दिया है, खत्म कर दिया है, क्षय कर दिया है, और अपने चित्त को संस्कारों से मुक्त कर लिया है। अब हमारी सुई जहाँ टिकती है वो है संस्कार। अविद्या पच्चया संखारा, कि अविद्या से संस्कार जन्म लेता है। अब अविद्या किस बात की है? अविद्या उसी बात की है जो भी हमने 5 इंद्रियों की बात करी। हमें इंद्रियों का ज्ञान नहीं है, इंद्रियों के विषयों का ज्ञान नहीं है, इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क होने के बाद जो वेदना होती है उसका ज्ञान नहीं है, फिर वेदना के बाद जो करना है उसका ज्ञान नहीं है। और जब हमें जैसे ही वेदना होने के बाद तृष्णा का शिकार हो जाते हैं, तुरंत ही संस्कार उत्पन्न हो जाता है, और जैसे संस्कार उत्पन्न हुआ वैसे हमारा पुनर्भव हो जाता है, और पुनर्भव होते ही जो है हमारा पुनर्जन्म जो निश्चित हो जाता है, पुनर्भव होने लगता है। हर पल पुनर्भव हो रहा है, हर पल हो रहा है, हर पल हम अपने चित्त को जो है बांध रहे हैं। तो चित्त में संस्कार कैसे होते हैं आपको मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। हमारी आंखें हैं और हमारे पास ये मोबाइल है, मोबाइल में हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो 1 सेकंड में वो वीडियो जो है कम से कम 18-20 फोटो को जो है क्लिक कर लेती है जब बनती है वीडियो। ऐसा ही है, हमारी आंखें भी फ़ोटो खींचती हैं, लेकिन जो मोबाइल है, मोबाइल से हम फ़ोटो खींचते हैं तो वो क्लिक क्लिक करते करते थोड़ी देर बाद वो बोल देगा आउट ऑफ स्टोरेज,
आउट ऑफ स्टोरेज, फिर आप दोबारा जो है उसमें कुछ और फोटो नहीं खींच सकते, तो उसको ना साफ करें। लेकिन ये हमारी आंखें हैं, ये भी हर पल फोटो खींचती हैं। तो इसकी लिमिट कितनी है? 1 सेकंड में 15 से 18 फोटो ये पहचान लेती है। हमारी आंखें इतनी फोटो खींचती है। अब सोचिए कि 1 सेकंड में 15 फोटो खींची, मान लीजिए 1 मिनट में कितनी खींची, 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 साल में, 1 जीवन में, तो कितनी फोटो यहाँ पे खींची हुई हैं। अब खींची हुई हैं, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि जब भी आप कहीं जाते हैं, आप कहीं पहाड़ों में घूमने गए, फिर आते हैं वापस, फिर आप रिमाइंड करते हैं, अरे वहां पर ऐसा पहाड़ था। कैसे ये रिमाइंड हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो है वो जमा है, मेमोरी में जमा हो गया। मेमोरी में जमा कैसे हुआ? संस्कार के रूप में। आपका चित्त संस्कारित हो गया, इसलिए जमा है वहां पर। तो ये जो, इसीलिए हमारी जो मेमोरी थी इसलिए वीक रहती है, क्योंकि हमारा चित्त जो है संस्कारित है। और ये चित्त जो है, खाली मैंने एक ही बात आई है ना, तो एक इंद्रिय की, 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां इसी प्रकार से हर पल प्रदर्शन कर रही हैं और चित्त संस्कारित हो रहा है। इसीलिए जो है हमें नई चीज ग्रहण करने में, नई चीज सीखने में असुविधा होती है, क्योंकि हमारा चित्त जो है ऑलरेडी किन्हीं अवधारणाओं से संस्कारित हो रखा है, और वो अवधारणाएं जो है अब दूसरी चीज को समझने में बाधक बनी हुई है। हिंदू के सामने जो है एक बाधा है कि वो हिंदू बन गया है, अवधारणा से ग्रस्त हो गया, चित्त संस्कारित हो गया, अब वो किसी और को स्वीकार नहीं करता। मुसलमान जो है दूसरे स्वीकार नहीं करता, बौद्ध किसी और स्वीकार नहीं करता। ये सबकी प्रॉब्लम है, जो जहाँ संस्कारित हो गया वहाँ जो है उसको प्रॉब्लम हो गई। तो इसीलिए जैसे ही ये चित्त के संस्कार, पहले तो जो पूर्व के संस्कार हैं वो मिटाने पड़ते हैं, फिर जो आगे संस्कार बनने वाले हैं उनका पुनर्भाव यानी कि उत्पन्न होना भी रोकना पड़ता है, जब जाकर शुद्धता हासिल होती है। ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, इतना आसान प्रोसेस नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि अकेले बुद्ध ने नहीं, बल्कि बुद्ध के बाद हजारों लाखों भिक्षुओं ने अरहत पद को प्राप्त किया है। हम लोग भी, और आप लोग, जब आप ये जान गए हैं, जब आप इस पर काम करना शुरू करेंगे, तो करते ही जैसे काम करना शुरू करेंगे वैसे रिजल्ट्स भी देखने लगेंगे कि कितना संयम आपके जीवन में आने लगेगा। ये अपने आप आएगा। जैसे ही आप इस पर कंट्रोल करने लगेंगे ना, अरे मुझे ये नहीं खाना, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये नहीं देखना, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो कंट्रोल जैसे आपके जीवन में आने लगेगा, संयम आने लगेगा, वैसे ही आपका जीवन बदलने लगेगा। ये है। तो संस्कार जो है इसी तरह से जो है आदरणीय जी, जब चित्त जो है संस्कारित होता है तो जन्म होता रहता है, और जब चित्त में जो संस्कार बन रहे हैं उनका बनना रुक जाएगा, तो जो है ये चित्त जो है फिर दोबारा जन्म जो है ग्रहण नहीं करता। और चित्त अकेला कभी नहीं रहता, चित्त को हमेशा एग्जिस्टेंस के लिए शरीर चाहिए, बिना शरीर के जो है चित्त नहीं रहता। बाकी की जो फिलॉसफी है बहुत डीप है, और हमें वहाँ तक जाने की जरूरत भी नहीं है। जिसको जाना है कोई मनाही भी नहीं है, जाइए, यू आर मोस्ट वेलकम। जहाँ तक हम नहीं जा रहे हैं वहाँ तक आप जाइए, खोजिए। और कभी भी जो है एक बात और ध्यान रखें, हम अक्सर जो है किसी भी चीज़ से तुरंत इनकार कर देते हैं, किसी भी चीज़ को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। जो ये कहते हैं कि स्वर्ग होता है, उसने स्वर्ग को खोजा नहीं है और कह रहा है स्वर्ग होता है। जिसने स्वर्ग से इनकार कर दिया स्वर्ग नहीं होता, उसने भी खोजा नहीं है, इनकार कर दिया, दोनों ही बातें गलत हो जाएंगी। हमें हमेशा जो है खोजी बना रहना चाहिए। अगर हमने कोई चीज़ खोज कर ली है, एक्सपेरिमेंट कर ली है, एक्सपीरियंस कर ली है, तब तो हमें अधिकार है उस पर टिप्पणी करने का। लेकिन हमने उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो हमें तो उसको स्वीकार करना या उससे बना करना वो अधिकार ही नहीं है। और हम लगातार यही गलत काम करते रहते हैं। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक बात और बहुत जरूरी है कि अभी हम जो है जोर जबरदस्ती करते हैं बौद्ध धर्म प्रचार करने में। भगवान बुद्ध के तरीके को हम भूल गए हैं। भगवान बुद्ध तरीके को देखिए कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, उसके बाद जो है ज्ञान दिया उन्होंने, पहला ज्ञान उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है। तो ज्ञान देने के लिए वो रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में उनको एक नगन साधु मिलता है, और नगन साधु उनसे पूछता है कि भाई तुम कौन हो, तुम दिखते तो जिन जैसे हो। कि हाँ मैं जिन ही हूँ, जिन मतलब विजेता, मैंने अपने आप को जीत लिया है, अब मैं बुद्ध हो गया हूँ। अरे क्या हो क्या नहीं हो उसे समझ में नहीं आया, और वो ऐसे हो गए बुद्ध कह के चलता बना। तो अब देखिए भगवान बुद्ध जो है उसके पीछे नहीं गए कि अरे रे सुन सुन सुन, तुझे समझ में नहीं आया कि मैं बुद्ध हूँ, अरे मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा करा उन्होंने? नहीं, वो अपने रास्ते, बुद्ध अपने रास्ते। और बुद्ध जो है जाकर ज्ञान दे रहे हैं, 240 किलोमीटर चलते हैं, पैदल चलते हैं 240 किलोमीटर, और जाकर जो है सारनाथ में 5 परिवार को ज्ञान देते हैं, क्योंकि उनके पास जो है उस ज्ञान को हासिल करने की एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी के कारण जब हम एलिजिबल लोगों को ज्ञान देते हैं तो उसका प्रचार की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। जब हम इलेजिबल लोगों को ज्ञान देते हैं तो बेकार चला जाता है। इसीलिए जो है हमें संयम बरतना चाहिए, और कोई सुनने के लिए तैयार हो तभी हमें बोलना चाहिए। कोई सुन ही नहीं रहा है और हम बोले जा रहे हैं क्योंकि हमें बोलने आते हैं, तो बेकार हो जाएगा।
तो बुद्ध के मार्ग से, बुद्ध के तरीके से जब हम धम्म का प्रचार करेंगे तो इस संसार को बौद्ध होना ही पड़ेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है, बुद्ध का मार्ग इस संसार की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और अगर हम कारुणिक हैं, हमारे भीतर करुणा है और हम इस संसार को दुखी देख रहे हैं, दुखी तो है ना संसार, ये संसार दुखी है, बीमार है, तो हमारे भीतर करुणा है, तो हमें दिन रात जो है इस काम में जब भी मौका मिले लगे रहना चाहिए। नहीं तो हम कारुणिक नहीं हैं, हम अपने में जीने वाले हैं। तो आप बताएं, आप कितने लोग चाहते हैं धम्म का प्रचार करना ईमानदारी से? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है,